ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है जिन्हों करे खुदाबंदी ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है जिन्हों करे खुदाबंदी ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है जिन्हों खुदाबंदी ऊंचा, जिन्हों आप जितावे यहोवा, आप जितावे यहोवा, आप जितावे यहोवा, ओ कदे ना हार सकता है जिन्हों करे खुदाबंदी ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है जिन्हों करे खुदाबंदी ऊंचा, नीवा नहीं रह सकता है जिन्हों करे खुदाबंदी ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है जिन्हों करे खुदाबंदी ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है जिन्हों करे खुदाबंदी ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है जिन्हों करे खुदाबंदी ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है। खोलिए दिल तो तेनू मराया, तौद दे हथों गोलियत मरवांदा, मूसा दे हथों राह पानी चो बनांदा, मूसा दे हथों राह पानी च बनांदा। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और धुन में भी बहुत सारे लोग आए, परमेश्वर आपको आशीष दे। जब आप अपने घर से निकले तो परमेश्वर भी अपने स्वर्ग से निकलकर आज आपको आशीष देगा। आमीन। प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आज आप आशीष को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आइए हम सब आंख बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज कितने चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे छुटकारे दे। आज आपको पता ले हैंड प्रेयर है, आज के दिन से यहोवा तुम्हें आशीष देता रहेगा। बाइबल बोलती है आज के दिन से। कौन से दिन से? जो लाइव देख रहे हैं, कौन से दिन से? आज के दिन से, कल के दिन से नहीं, आज के दिन से। अभी से, इसी समय से आपका अंगीकार अगर सही होगा। आप सोचते हैं शायद परमेश्वर मेरा कर्जा परसों उतारेगा, परमेश्वर शायद मेरी आशीष को 10 साल के बाद खोलेगा या 1 साल के बाद खोलेगा। कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, आज नहीं तो कल दे देगा। परमेश्वर ने कहा मैं आज के दिन से ही तुझे आशीष दूंगा। आमीन। आज के दिन से आप लकी हो जाएंगे। यस। आज के दिन से आप वो करने पाएंगे जो नहीं किया आज तक आपने। आमीन। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। यस। और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर आशीष इसी समय आपके जीवन में पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बस यही बोलना है, यही तुम्हारा है। आइए हम सब अपने हाथों को ऊंचा करें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के समय पवित्र आत्मा जी, आज जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा, जो चर्च में उपस्थित हैं, जो हमारी ब्रांचों से देख रहे हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा, इस समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और समय पवित्र आत्मा महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, त्रिपुरा से, नेपाल से, पाकिस्तान से, कराची से, मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर कि इस समय पवित्र आत्मा जी आज तेरे बच्चे तुझसे विनती कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु ये कोई भी जन आज खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। जो इस समय पवित्र आत्मा पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, पवित्र आत्मा अजमेर से, आगरा से, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, मेरे पिता जिन शहरों, जिन लोगों का पवित्र आत्मा जी आज नाम ले रहा तेरा दास, इनको ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, पवित्र आत्मा जहां से भी परमेश्वर लोग जुड़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं ऑनलाइन, पवित्र आत्मा जी मेरे प्रभु को ये ना कहने पाए तेरा प्रभु कहाँ रहा। मेरे परमेश्वर कोई भी आज के बाद इनकी नाम धराई करने ना पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा सच में आज से तू इनके जीवन में प्रोफेटिक वर्ड्स को पूरा कर यीशु मसीह के नाम में। आज से इनकी लाइफ में हीलिंग स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। आश्चर्य कर्म होने पाए परमेश्वर, ये पहले जैसे ना रहे परमेश्वर, अद्भुत तरीके से अद्भुत हो जाएं, अद्भुत हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, अद्भुत हो जाएं, अद्भुत हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ
इस समय परमेश्वर इनके ऊपर ठहर नहीं पाए। मैं आमीन। विश्वास करता हूं परमेश्वर कि आप अपने लोगों को आज इस समय बड़े छुटकारे के साथ खड़ा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इस समय परमेश्वर तेरी दया, तेरा बरकत, पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरने पाए। परमेश्वर जो नेपाल से देख रहे हैं, परमेश्वर श्रीलंका से, मलेशिया से, मॉरिशस से, दुबई से, दुआ कतर से, पवित्र आत्मा इंडिया के हर कोने से, गोवा, कर्नाटक, अहमदाबाद, तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद, मेरे पिता परमेश्वर, दिल्ली से, हरियाणा से, जम्मू से, हिमाचल से, पवित्र आत्मा जी मैं इनकी हर एक बंद पड़ी आशीष को खुलवा देता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मेरी प्रार्थनाएं इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। इनका बोया हुआ बीज मेरे पिता परमेश्वर की लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए। मेरे प्रभु जो उन्होंने खो दिया है मेरे पिता इन्हें वापिस मिलने पाए परमेश्वर। आमीन। जो इन्होंने खो दिए है इन्हें वापिस मिलने पाए परमेश्वर। आमीन। आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। अभी अनुग्रह कर परमेश्वर, ये आज अनुग्रह की रात है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा परमेश्वर। तू कर रहा है पवित्र आत्मा, आज अपने लोगों को छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष स्वर्ग से उतरने पाए परमेश्वर। जो तेरा स्वागत कर रहे हैं इस समय पवित्र आत्मा, हम सब मिलकर हाथ उठाकर ताड़ी बजाकर तुझे दंडवत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि तू सच्चा परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह के नाम में सारे कहें आमीन। आमीन। विश्वास से गाएं, शाबाश। जा। हमारे बीच में यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। आप चाहते हैं आज चंगे होकर जाए। तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा। ऐ खुदा, ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं, अपने हाथों को उठाते हुए, बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों आज सुनेंगे परमेश्वर की बातों को। आज पवित्र आत्मा की जिंदगी में काम करेगा परमेश्वर। ऐ खुदा, ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा। ऐ खुदा, ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। मैंने जान लिया यीशु तेरे सिवा मैं सुरक्षित नहीं। ऐ खुदा मैंने जान लिया यीशु तेरे सिवा मैं सुरक्षित नहीं। ऐ खुदा तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। यीशुआ
हमारे बीच में यीशुआ यीशुआ हमारे बीच में यीशुआ यीशुआ हमारे बीच में यीशुआ यीशुआ हमारे बीच में मैं सुन सकूं तेरी बातों को रूहानी कानों को खोल दे खुदा मैं सुन सकूं तेरी बातों अपने हाथों को उठाते हुए एक साथ होकर कि ये परमेश्वर मेरे रूहानी कानों को खोल दे मेरे परमेश्वर मैं तेरी बातों को सुनना चाहता हूँ तेरे आत्मा में भरना चाहता हूँ और तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर कानों को खोल दे खुदा ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा मैं सुन सकूं तेरी बातों को रूहानी कानों को खोल दे खुदा मैं सुन सकूं तेरी बातों को रूहानी कानों को खोल दे खुदा मैं सुन सकूं तेरी बातों को रूहानी कानों को खोल दे खुदा मैं सुन सकूं तेरी बातों को रूहानी कानों को खोल दे खुदा ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा ऐ खुदा अपने हाथ को उठाते हुए ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा मैं सुन सकूं तेरी बातों को रूहानी कानों को खोल दे खुदा मैं सुन सकूं तेरी बातों सुनेंगे परमेश्वर की बातों को आज रूहानी कानों आज को जब तक आप रूहानी नहीं खोल दे होंगे खुदा रूहानी क्या गा रहा है वो क्या गा रहा है अपने हाथों को उठाओ वो कह रहे हैं कि मैं सुन सकूं परमेश्वर तेरी रूहानी बातों को लेकिन रूहानी बातों को वही सुन सकते हैं जो रूहानी हो जाते हैं तो इस समय जब आनंद लेंगे जब आप तो परमेश्वर आपको वो बात करेगा आज आपसे यीशु मसीह के नाम में फिर से कहूं मैं सुन सकूं तेरी बातों को रूहानी कानों को खोल दे खुदा मैं सुन सकूं तेरी बातों को रूहानी कानों को खोल दे खुदा ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा है खुदा अपने कामों के लिए कर मसा है खुदा अपने हाथ को उठाते है खुदा अपने कामों के लिए कर मसा है खुदा अपने कामों के लिए कर मसा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
अपनी सामर से हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, तू आजा। सामर से हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा। अपनी सामर से हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा। अपनी सामर से हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर आपको भरे उस मस्से से, आज उस रूहानी बातों से, उस मैम मेरी ऑफिस में एक लड़का है, आई लाइक हिम। करंट फीलिंग क्या है उसकी मेरे लिए, यही जानना था। देखिए रूहानी उस आशीष से जो आप चाहते हैं आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, हर एक जन को आज आशीर्वाद मिले यीशु मसीह के नाम में। कोई जन यहाँ से खाली हाथ वापिस न जाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ हमारे ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो समय ऑनलाइन सुन रहे हैं पवित्र आत्मा जी परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने भेंट, अपने दशवांश, अपने बीज जो तेरे भवन में चढ़ाए हैं परमेश्वर, कोई भी खाली हाथ वापिस ना जाने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सब बैठ जाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे और ध्यान से सुने। प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा आज। आमीन बोलने वाले आशीष पाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आशीष पाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश, जोर से। हाँ, गवाही के साथ टेस्टमनी के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत बड़ी टेस्टमनी है। इस बहन का नाम बबीता और ये बिहार से आए हैं। ये बता रहे हैं कि 4 सालों से इन्हें लहू बहने का रोग था और जब ये डॉक्टरों के पास गए, इन्होंने चेक कराया और दवाइयां ली, बहुत सारे हॉस्पिटल्स इन्होंने चेंज किए, लेकिन डॉक्टर भी हार गए और उन्होंने बताया कि इनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई इलाज नहीं है और इस सिस्टर जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। लेकिन जैसे इस बहन ने चर्च आई और आपसे स्पेशल अपॉइंटमेंट करवाया और आपने जैसे इस बहन के लिए प्रेयर करी, आज ये बहन बता रही है कि पूरी तरह से चंगी हो चुकी है। जिदू करे खुदा बंदी उचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है। जिदू करे खुदा बंदी उचा। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश नहीं है, हाथ उठा के बताओ। प्रभु आप सबको आज से खुश करना स्टार्ट करे। प्रभु आपको आनंद देना स्टार्ट करे। आपकी जिंदगियों में वो खुशखबरियां दे जो अब तक नहीं आई, वो बने इस साल में ईश्वर के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, इस बहन से पूछ रहा हूँ, कब से आशीष, क्या प्रॉब्लम थी बेटे? लहू बहने का रोग था। लहू बहने का रोग था। कितने साल से था? ये 4 साल से बीमारी था। 4 साल से। कैसे ठीक हुए आप? आपसे जब आप स्पेशल अपॉइंटमेंट लिए तो आप बोले पापा जी कि बेटे सितंबर अक्टूबर का महीना जो होगा तेरा गुड न्यूज का महीना होगा। तो मैं बोली कुछ चल गई। इसके बाद आप यहाँ आई तो फिर आप ब्लड हो रहा था तो आप देखे नजर से सिर्फ मेरे पेट पर। इसके बाद से बीमारी सदा के लिए चली गई। ओ मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई। देखो वो बता रही है कि अपॉइंटमेंट लिया, मैं चंगी हो गई और जैसे ही आपने मेरी तरफ देखा मैं आजाद हो गई। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपका सब कुछ खोया हुआ सम्मान वापिस आने वाला है। हो सकता है आपके घर में कि कोई आपका सम्मान ना करता हो। बस बात में लेंगे गवाहियां। हाँ, ले लिए गवाही। हाँ, लास्ट गवाही तो फटाफट चलती बस। हाँ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम निर्मला है और ये राजस्थान से आए हैं। ये बहन बता रहे हैं कि ये 9 साल से बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा था। आपने इनका नाम लेकर प्रोफेसी कर रहे थे वीरवार की मीटिंग को और उस बहन ने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। आज बहन गवाही के साथ आए हैं कि पूरे 9 साल के बाद बेबी बॉय के साथ
ब्लेस हो चुके जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा। कहाँ से आए आप, कहाँ से आए? जी राजस्थान से। कितने साल से बच्चा नहीं था आपके पास? जी 9 साल से बेबी बॉय नहीं था जी। 9 साल से। और कैसे मिली आशीष बेटे? जी ऑनलाइन आप यूट्यूब पे कर रहे थे प्रोफेसी, तो हमने कंसीव किया जी। कंसीव किया, अभी आपके पास बेटे की आशीष है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, फिर से गाओ, फिर से जिन्हों गाओ। करे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्हों आप जितावे यहोवा, अब जितावे यहोवा ओ कदे ना हार सकता है, जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग खुश हैं आज? खुश हैं कि नहीं? अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। जो खुश हैं आज उनके लिए बड़ी खुशखबरी आने के लिए जा रही है। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है उनको यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे। जो लोग इस समय प्रार्थना में उपस्थित हैं, कोई भी जन बिना आशीर्वाद के नहीं जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जो ऑनलाइन चर्च में इस समय परमेश्वर अपनी भेंट, अपने दशवांश लेकर आए हैं पवित्र आत्मा स्वर्ग राज्य के लिए, मेरे प्रभु तेरे कामों के लिए, मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतें आए यीशु मसीह। पवित्र आत्मा कोई भी जन खाली हाथ ना जाए परमेश्वर, आज तेरा वचन इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। पवित्र आत्मा ये लोग आशीष लेने वाले नहीं परमेश्वर, देने वाले भी बन जाए परमेश्वर, क्योंकि सच में पवित्र आत्मा जी आपने 10% आशीषें इंसानों के हाथ में भी रखी हैं परमेश्वर। आज से ये जब किसी को आशीर्वाद दें वो लग जाए यीशु मसीह नाम से। आज से पवित्र आत्मा इनके जीवन में, पवित्र आत्मा जी बड़ी ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज से इनका खोया हुआ सब कुछ वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आज कि खोया हुआ सब कुछ वापिस आएगा? आपका खोया हुआ सब कुछ वापिस आएगा। तो इसी समय एक गवाही दिखा रहा हूं आपको, छोटी सी नेपाल की गवाही, टेस्टमनी आप सुनना कि एक बहन यहां पर आई थी और उसको 12 साल से अल्सर था, 12 साल से 18 साल, 17 साल, 40 साल, कैसा भी रोग हो, यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है आपके लिए, अद्भुत काम कर सकता है। लेकिन जब आपके अंदर ये सोचने की ताकत हो, बोलने की ताकत हो कि परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए एक काम नहीं करेंगे, सारे काम करेंगे। कितने काम करेंगे? एक काम कराना है कि सारे काम कराने? आज कितने काम कराने? एक के सारे। अय्यूब ने परमेश्वर को ये नहीं कहा कि एक काम कर सकते हैं आप। अय्यूब के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर को कहा कि आप सारे काम कर सकते हैं, आप सब काम कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सिर्फ गैस ही ठीक कर सकते हैं, सिलेंडर नहीं। कई लोग ऐसे आते हैं चर्च में, परमेश्वर ये कैसे होगा? उनके कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आप सिर्फ गैस का चूल्हा ठीक कर सकते हैं, मेरी जनानी ठीक नहीं कर सकते। आप परमेश्वर ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जब आप शक करते हैं तो आप परमेश्वर पे भी शक करते हैं। जब आप क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर ऐसे कैसे करेंगे, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, हमारे घर में मर्सिडीज कार कहां से आ जाएगी, तो इसका मतलब आप बता रहे हैं परमेश्वर आप सिर्फ स्वेटर दे सकते हैं लेकिन आप उसकी फैक्ट्री नहीं बना सकते, इंसान बना सकता है। आप परमेश्वर को मत बताएं, परमेश्वर ऊपर से देख रहे, वो सब कुछ कर सकता है। आज आपके लिए सब कुछ करेगा वो। क्या आप तैयार हैं? तो इस गवाही को सुने एक बार। एक गवाही लगाइए जल्दी से, और नेपाल की गवाही। ये बहन नेपाल से आई, 1 बार, 2 बार, 3 बार। हाँ, सुने सुने, आवाज खोल इसकी, जीव जीव दिखाई, जरा डरा रहा है। सोनी कौन है? सोनी मेरा नाम है। वाह, मेरा यीशु जो मेरे साथ। एक्यूरेट प्रोफेसी नेम। ऐसे देख रहा हूँ नेपाल में क्या मालूम मेरा हस्बैंड का नाम है? शॉक हो गई है बहन अपने पति का नाम सुन। डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा
बाजार के काम देखो। सारी तरह की प्रॉब्लम्स आपके शरीर में होनी शुरू हो रही हैं। सर्वाइकल, अल्सर आपको हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है, हाँ जी, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मत डर, आज से आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी, ऐसा में, रास्ते खुलेंगे। ऐसा में, आप जब सोते हैं तो आपको सपने में सैनिक नजर आते हैं, जादू टोना चलता है आपकी फैमिली के ऊपर, उस जादू टोने की वजह से आपका सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, आपकी हेल्थ खत्म होती जा रही है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फैमिली में बन नहीं रही है, आप परेशान हो, आप सुसाइड करने के लिए आप 2 महीने पहले 21 तारीख को आप जा चुके थे, लेकिन परमेश्वर आपको बचा कर यहाँ पर लाया है। लेकिन इसने कहा कि मेरा विश्वास है, मैं तो बार बार जाऊंगी। उसने कहा क्यों जा रही है बार बार किराया लगाकर? उसने कहा मेरा विश्वास है, मुझे तो वहां पर न्यू चंडीगढ़ में अनॉइंटिंग प्लेस लगता है। हालेलुया। और ये गवाही के साथ आई। बोलो बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं तो इस समय अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कुछ भी मांगे। आज कुछ भी मांगे। आप जब इसको देख रहे हैं स्क्रीन पर गवाही को, तो गवाही जो है ये क्या बयान कर रही है आपके जीवन में, ये गवाही बता रही है। जिसने ये गवाही सुना वो ध्यान से सुने। इस औरत ने एक बात कही कि मैं जानती हूं वहां पर अनॉइंटिंग प्लेस है, जब मैं वहां जाऊंगी, चाहे 1 बार जाऊं, 2 बार जाऊं, 3 बार जाऊं, मैंने खुदा का प्रेजेंस देखा है वहां पर। और जब इसने ये बात कही परमेश्वर को पसंद आई और उसके बाद इसकी हीलिंग हुई। आश्चर्य कर्म हुआ। पूरा नेपाल सुन रहा है, पूरा वर्ल्ड सुन रहे हैं इस समय लाइव में। और ये बहन बिल्कुल चंगी होगी। अल्सर, पेट में कीड़े हो गए थे इसके, पेट में अल्सर, कैंसर हो जाता है, कैंसर, उसको कैंसर ही बोलते हैं, प्रॉब्लम। और परमेश्वर ने बिल्कुल टोटल फ्री कर दिया। परमेश्वर आज इस समय जो सिर झुकाए बैठे हैं, पिता परमेश्वर जो भी तुझसे कुछ मांग कर जा रहे हैं, पवित्र आत्मा कोई भी खाली हाथ वापिस ना जाने पाए यीशु मसीह का नाम में। बोलो आमीन। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बात कही। ऋतु इधर आ। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं एक भविष्यवक्ता हूं। अगर कोई मेरा आदर भविष्यवक्ता करके मानेगा तो उसके ऊपर भविष्यवाणी का वरदान उतर आएगा। तो घुटने टेक ले, यहाँ पर मैं तेरे ऊपर हाथ रख रहा हूं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं आज इस समय परमेश्वर तेरी हजूरी में आकर और तेरी प्रेजेंस में इस समय परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार इसके लिए भविष्यवाणी करता हूं। पवित्र आत्मा कहता है कह कि आज से पृथ्वी के छोर तक हर आशीष तेरी होगी यीशु मसीह के नाम में। तू जहां जहां जाएगी धन्य हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जिस घर में तेरे पैर पड़ेंगे वो घर शांति को देखेगा। जिस कलीसिया में करे कि जहां पर भी तू खड़े होकर प्रचार करेगी, करे कि लोग चंगे हुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणियां हुआ करेंगी यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत अद्भुत काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दा जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आत्मा कहता है अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। तेरा समर्पण अगर सच्चा है, परमेश्वर के आत्मा ने आज तुझे भर दिया उस अभिषेक के साथ यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा कह कि जिन लोगों ने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने तेरे चाल चलन, तेरे फेस का मजाक उड़ाया, परमेश्वर का आत्मा कहता है तेरे माँ बाप, तेरे परिवार का मजाक उड़ाया, आज से वो लज्जित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से लज्जित होंगे वो। होली स्पिरिट ने कहा मुझे तू मेरी बेटी है और आज से तू उस वरदान को जो तेरे बाप के ऊपर है तू पा रही है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यीशु गा 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 तू गा रहा है। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में। इसे एक नए अभिषेक के साथ भर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। सुन, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, खड़ी हो जा, शाबाश। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं उस बेटी को। गुड न्यूज के साथ परमेश्वर तेरा फेवर करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु के आत्मा ने मेरे को बोला कि अब से तू भविष्यवाणियां करेगी और ऐसे ही जिसको पवित्र आत्मा उठाएगा और जिसके लिए तू भविष्यवाणी करेगी, लोग हिल जाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत चमत्कार को देखेंगे आप इसके द्वारा। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आने वाले समय में परमेश्वर का तेज इसके ऊपर होगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आप उस तेज को देखेंगे। अब ये बड़ी बड़ी मीटिंग करने के लिए जाया करेगी।
और प्रभु का अनुग्रह इसके ऊपर होगा यीशु मसीह के नाम में। जाओ शाबाश बेटे, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अभी इसी समय के जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, जो लोग इस समय कह रहे कि वचन का आदर वो करते हैं जो बाइबल खुद पढ़ता है, किसी के सुनाए से, किसी के सुनने से, किसी के कहने से नहीं, वो खुद कहते हैं कि परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है, कि वो खुद पढ़ता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में आज आशीर्वाद उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा अनुग्रह आने पाए और इसी समय परमेश्वर आज से बड़ी ब्लेसिंग इनकी खुलने पाए यीशु मसीह। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं ऑनलाइन चर्च? आप जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं, ऑनलाइन और सामने वालों से मिलना बहुत मुश्किल है। इधर देखूं कि इधर देखूं, इधर वाले नाराज हो जाएंगे, उधर वाले हो जाएंगे। तो आपको विश्वास करना, आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। हेलो, कुछ नहीं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप जिसे देखते हैं यस कर देते हैं, आप आमीन बोले, आज आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज आपके लिए कुछ नहीं बहुत कुछ करेंगे। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको बोलो आज परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। आज परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। छोटा काम नहीं करेंगे, बड़ा काम करेंगे। चर्च बड़ी आशीष देंगे आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आज आपको आशीष दे? आइए हम सब प्रभु की महिमा करें, जोर से ताड़ी बजाकर प्रभु की महिमा करें। खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदाबंद के लोगों। बोलो यीशु मसीह की। हाँ सुना ध्यान से, पवित्र आत्मा आज बहुत सारे लोगों को छुटकारे देगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में शांति देगा, बहुत सारे लोगों के ऊपर आज मस्सा उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आज बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च आज, आमीन। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को चंगा करते हैं, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करते हैं ज्यादातर जो लोग परमेश्वर के लिए वफादार रहना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए ईमानदार रहना चाहते हैं, जो लोग कह रहे के विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा उनके जीवन में अद्भुत काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको विश्वास है? क्या आपको विश्वास है? हाँ माइक ले फटाफट। सारे बोलो हालेलुया। सुनने प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि जिसके नाम GNRS MPLK से हैं, कह रहे कि इस साल के एंड होने से पहले आप एक नई गाड़ी को लेंगे यीशु मसीह का नाम। ओ मोचा लगी कहीं आने, ओ मोचा लगी कहीं आने, ओ मोचा लगी कहीं। बोला हालेलुया। ये गीत इसने इस टाइम पर क्यों गाया सिंगर ने, मुझे मालूम है। इसने कहा मोजा लग गई ने, क्योंकि जब ये आ रहा था रास्ते में कार इसकी खराब हो गई, टुट्टी सी कार लेके घूम रहा है, तो इसलिए ये कह रहा था आज पास्टर मीनू को, मैं भी जाके आज पादरी साहब से बात करूंगा। तो आप समझ रहे हैं, परमेश्वर सुनता है, इसने इसलिए गाया मोजा लग गई ने। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में मोजा लगाना चाहता है जो रिसीविंग जिनकी अच्छी है, जो कंसीव करना जानते हैं, जो रिसीव करना जानते हैं, जो कैच करना जानते हैं, जो विश्वास करना जानते हैं। अगर आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, खुशी का ठिकाना नहीं होगा चर्च। ओ मोचा लगी कहीं आने, ओ मोचा लगी कहीं आने। बोलो यीशु मसीह की। बैठ जाएं, सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं स्टैंड अप, हाँ जैकेट वाला, हाँ दौड़ के जाओ, शाबाश। हाँ बड़ी देर से जब मैं कह रहा हूं मोजा लग गई ने, तो तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे में व्हाई आर यू प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रीजन क्या है? आप ऐसे बैठे थे, घबराहट पैदा हो रहा है। सुनो कोई बात नहीं, आपकी घबराहट परमेश्वर जानते हैं। सुनो, मेरे कानों में आवाज आती है, आपको सिर्फ उस नाम के व्यक्ति को हाथ लगाना है, दौड़कर लगाना, दौड़कर, ठीक है? बबला, बबली मेरा नाम है। ओ मोचा लगी गई, ओ मोचा लगी गई। मैंने इसको क्या किया, उस व्यक्ति को दौड़कर हाथ लगाना है। ये अपने तक नहीं पहुंच पाया, दूसरों तक क्या पहुंचेगा? अबे अपने ऊपर हाथ रख ले, बबली, बबला, क्या नाम है तेरा? बबली। बबली, तेरी चिंताएं खत्म हो रही हैं आज। यस आमीन। परमेश्वर का आत्मा तेरे जीवन में काम कर रहा है। मैं ऐसे आसपास वीणे बजते हुए देख रहा हूं, वीणा टें टें पड़े टी 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 टी, वीणा वीणा।
मेरी मिसेज का नाम है। ओ मौजा लग ओ मौजा लगी गई आने। सुन, जब से तेरी शादी हुआ तब से कह रहा दुखी है तू। जी बाबा जी। सही कह रहा हूँ? कहाँ है तेरी पत्नी? घर पे। घर पे है? तू अड़ा के कर रहा है? इतनी ठंड में तू अड़ा के कर रहा है? तू यहाँ क्यों आया? तू यहाँ पे क्यों आया? अकेला क्यों आया? तू उसको लेकर आता है यहाँ पर। दीदी है स्टडअप। सुनो, आपके घर के जो लोग हैं कह रहे कि वो जानते जब शादी हुआ तब से तू दुखी है, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं तुझे तंग कर रही हैं और बहुत सारी वो औरत भी तुझे छोड़ने के चक्कर में है। हाँ या ना? हाँ बाबा जी। बात बना देंगे, बिगाड़ दे। बोल हमारे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन यहाँ पर इतनी रात को क्यों आए हैं लोग? पता है, ऊपर वाले से आशीष लेने के लिए आए हैं। बाबा जी। तो चिंता क्यों करता है? कह रहा हूं ऊपर वाले के हाथ में। उसने तेरा नाम बताया, तेरी पत्नी का नाम बताया, तेरे दुख को बताया। कहता आज रात तेरा दुख खत्म होने वाला है यीशु मसीह का नाम। लेकिन तेरी मजबूरी ये है बेटे, तू उसको बताता है लेकिन वो समझती नहीं है। लेकिन अगर तू यहाँ आता तुझे मार देती वो चीजें। तेरे अंदर खुद कुछ पता नहीं लगता कि मैं क्या करता हूँ। आपको अचानक गुस्सा आ जाता है, आपके शरीर में अचानक एलर्जी हो जाती है, आप खून भी अपना देखते हैं तो वो इसी समय जगह जगह से मतलब कि आपको एक सुन्न होने लगता है, हाथ आपका, आपकी टांगें सुन्न होने लगती हैं, आपको अलग तरीके से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं सोनू को देख रहा हूं किसी को, और आज के बाद कहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे घर में आशीष देता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग को देना स्टार्ट करूंगा। तेरे घर में सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। चिंता न कर, जहां तू सोच रहे हैं वहां मत सोच, परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज से तेरे घर में से कलेश खत्म, शांति के दिन शुरू हो रहे हैं। तू रोजगार नहीं कर पा रहा, बिजनेस नहीं कर पा रहा, काम नहीं कर पा रहा, कह रहे जहां जाता है वहीं फेल हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, घर बैठना पड़ जाता है, कुछ चीजें तुझे पेट से पकड़ती हैं और काफी समय से तू अल्ट्रासाउंड करा रहा है, कुछ करा रहा है लेकिन कुछ नहीं पता लग रहा। आज चूहे कीड़े मकोड़े जितने भी तूने खाए हैं सब बाहर आएंगे। जिन्हों करे खुदा पति ऊंचा वो नीवा नहीं रह सकता। इसी समय इसके अंदर से वो निकले बाहर। कम आउट, कम आउट। सारे कीड़े मकोड़े बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। मैं भविष्यवक्ता होने के नाते यीशु मसीह के नाम में इसको आजाद करता हूं, पवित्र आत्मा के नाम से इसी समय आजाद करता हूं। फ्री यीशु के नाम में, फ्री, टोटल फ्री, फ्री। 3 बार उछल फटाफट, 3 बार उछल। जिन्हों करे खुदा पति ऊंचा ओ नीवा। जो चीज चाहिए बस ऐसे उछल के तोड़ ले, बैठ जा बस। क्या चीज चाहिए बोलो? यीशु पापा के पीछे पीछे चलना है। अच्छा बैठ जाओ फिर। सब कुछ मिल गया तुझे आज यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब, आनंद आएगा आज रात आपको यीशु मसीह के नाम में। आपको आनंद आएगा, विश्वास करो। आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। परमेश्वर का आत्मा बोलेगा और बातचीत करेगा। मैं देख रहा हूं किसी के किडनियों में करे के प्रॉब्लम है, पथरी है। यहां से आज ही ठंडा पानी पीने के बाद नहीं, प्रार्थना सुनने के बाद आज चमत्कार होगा आपके साथ यीशु मसीह। जो नहीं सुन रहे हैं पवित्र आत्मा आशीष दे रहे। अब इसी समय पवित्र आत्मा जी आज का वचन, आज का कलाम मेरे प्रभु इन लोगों की जिंदगियों में 100 गुना बरकतें लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए इनके घर में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। आज का टॉपिक है आपका खोया हुआ सम्मान वापिस आएगा। कौन सा खोया हुआ सम्मान? आज का टॉपिक है, आप लिख लो अपनी डायरी में कि आज इस बात को लिख लो, इस भविष्यवाणी को लिख लो कि आपका खोया हुआ सम्मान वापिस आएगा। हो सकता है कहता है कि आज आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई हो सकता है कह रहे कि सालों साल से आप इस बात से परेशान हो कि किसी ने मेरा आज तक सम्मान नहीं किया। हो सकता है कह रहे कि आपका बच्चा आपको गालियां देता हो, उसने घर से निकाल दिया हो, आपका बच्चा आपका सम्मान ना करता हो, आपका पति आपका सम्मान ना करता हो, आपके घर में आपकी बहू आपका सम्मान ना करती हो, या आपके सास ससुर आपका सम्मान ना करते हो, कोई इज्जत आपको ना देता हो, लोग आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो, लोग बार बार आपके चर्च आने का मजाक उड़ा रहे हो, आपकी नाम धराई कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आज वचन आज आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जितने भी बुराई करने वाले हैं, कहता है आज विश्वास करना, कह रहा है कि जब परमेश्वर चमत्कार करता है तो ऐसा समय आएगा, चक्कर व्यू बदल जाएगा, चक्कर बदल जाएगा।
पहिए वापिस घूमेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि समय चेंज होगा आज रात आपका, आपकी तकलीफों का चेंज होगा समय, याद रखना। मैं कह रहा आपकी बीमारियां, आपकी घटिया, आपकी समस्याएं, जो भी आपने अपनी जिंदगियों में खो दिया है, मैं कह रहा हूं जो लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं कि वो वेलकम करेंगे, खड़े होकर सलूट मारेंगे, चर्च सलूट मारेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसा करें आपके लिए? जो लोग चाहते हैं परमेश्वर ऐसा आपके लिए करें, तो पौलुस बोलता है उन लोगों के लिए, कहता है कि ये जब होगा, बाइबल में पौलुस ने बताया, कहता है कि ये जब होगा जब एक घर में से एक एक व्यक्ति भी, कहता है, प्रार्थना करने वाला हो जाएगा। कह रहे हैं कि जब एक एक व्यक्ति भी प्रार्थना करने वाला, घुटने टेकने वाला हो जाएगा, परमेश्वर कह रहा है आपके घर में, कह रहा है कि वो खोया हुआ सम्मान वापिस लाएगा परमेश्वर। कह रहा है कि आपकी नाम दराई को दूर करेगा परमेश्वर। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो ईमानदार नहीं रहते परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में, परमेश्वर नहीं आएंगे नीचे, आपको कहेंगे उठ प्रार्थना कर। परमेश्वर कई बार आपको मैसेज देते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन बहुत सारे लोग उठते नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहे हैं। अय्यूब की किताब कह रहे हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि जब अय्यूब अपनी नाम धराई के अंदर, हम देखते हैं 42 अध्याय और उसके 2 में जाएंगे हम। अय्यूब का कुछ सब कुछ चला गया, लेकिन उसने दुआ बंद नहीं की। अय्यूब की पत्नी उसका सम्मान करना छोड़ गई, उसकी बुराई करने लगी, उसके बारे में बुरा भला कहने लगी, उसके पति के उसके अपने पति के सामने परमेश्वर की निंदा करने लगी। छोड़ दे ऐसे परमेश्वर को। लेकिन अय्यूब ने करे उसका बिजनेस बंद हो गया, लेकिन उसने प्रार्थना बंद नहीं की। उसकी पत्नी करे घर छोड़कर चली गई, लेकिन अय्यूब ने प्रार्थना बंद नहीं की। अय्यूब के बच्चे मर गए, लेकिन उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। अय्यूब का सब कुछ चला गया, लेकिन वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, और उसी समय वो मेहनती रहा, ईमानदार रहा, वफादार रहा, और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। जब परमेश्वर ने देखा कि ये बहुत टाइम से कह रहा कि मेरे साथ खड़ा बना हुआ है, बहुत मेरे साथ ईमानदार बना, वफादार बना हुआ है अपनी परिस्थितियों में। आज बहुत सारे लोग जो है, जब उनके जीवन में कोई परिस्थिति आती है, जब कोई कह रहे कि नाम धराई आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसी समय वो लोग परमेश्वर से भागने की कोशिश करते हैं, बैक स्लाइड होने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति ने कहते हैं कि कहा कि आगे जिस परमेश्वर को मैंने जान लिया, कहता है और कोई परमेश्वर नहीं है, मैं भाग कर कहां जाऊं। हालेलुया। दाऊद की तरह बोलता है मैं भाग कर कहां जाऊं, पहाड़ में जाऊं वहां भी तू है, कह रहा है कि मैं अंधेरे में छिपूं वहां भी तू है, झाड़ी में छिप जाऊं वहां भी तू है, लोंग में जाऊं वहां भी तू है परमेश्वर। इसने परमेश्वर की तारीफ करना शुरू किया। परमेश्वर एक दिन इसके पास आते हैं, इसकी परिस्थितियों को देखने के बाद। साल नहीं आए होंगे, 2 साल नहीं आए होंगे, मैं कह रहा हूं कि काफी लंबा समय इसने परमेश्वर के बिना बता दिया, इसने उस आशीष के बिना बता दिया। लेकिन ये तड़पता रहा, रोता रहा, लेकिन ये परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। इसके शरीर पर फोड़े हो गए बड़े बड़े, और इसी समय ये छाले लेकर, कुर्डी पर बैठकर, तीला लेकर उसको फोड़ता रहा, लेकिन धन्यवाद करता रहा। परमेश्वर कहता है ये देख एक और हो गया, ये देख एक और हो गया, ये एक और हो गया, ये एक और हो गया। लेकिन ये बार बार परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। तभी 42:2 में लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है। परमेश्वर इसके पास आते हैं और क्या बोल रहा है इसको और लेकिन इसका जवाब क्या है, हाँ पढ़ेंगे, देखो। मैं जानता हूँ हाँ। कि तू सब कुछ कर सकता है। क्या बोल रहा है, कह रहा मैं जानता हूँ परमेश्वर। क्या कहा, हाँ देखो देखो मत्ती 5:11 में लिखा, कह रहा कि ऐसा समय आएगा कि लोग झूठ बोलकर तुम्हारी निंदा करेंगे, झूठ बोलकर तुम्हारे लिए कह रहा बोली ऐसी ऐसी बात कहेंगे। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ो। 5:11 में लिखा, धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारे लिए, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हाँ। तब आनंदित और मगन होना, हाँ। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कहते जी छत्तीसगढ़ में इतना विरोध क्यों हो रहा है, छत्तीसगढ़ में तो आज आपको वहां होना चाहिए था, आपको वहां होना चाहिए था। समझ रहे हैं कि नहीं, आज वहां विरोध क्यों है, मीटिंग क्यों नहीं होने दे रहे, यूपी में मीटिंग क्यों नहीं होने दे रहे, इतना विरोध क्यों है। मैंने कहा अभी 2 स्टेट नहीं, अभी तो बहुत सारे दुनिया में होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह विरोध के बाद ही ऊपर से आएगा, याद रखना। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक परमेश्वर नहीं आएगा। कह रहा बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये समय वो चल रहे हैं, कह रहा अंत समय की निशानी है, इसलिए उसने यहाँ पर उन लोगों को समझाया। कह रहा धन्य हो तुम, कह रहा जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारा विरोध करे।
इसका मतलब कह रहे तुम अपने लिए भली बात, कोई भली बात समझ लेना कि पहले के दिनों से ज्यादा आशीष तुम्हारे घर आने वाली है, पहले से ज्यादा अनॉइंटिंग तुम्हारे ऊपर आने वाली है, पहले से ज्यादा आशीषें डबल होकर आने वाली है। अगर आपके नाम को लेकर कोई झूठ बोलकर आपको सता रहा है, कर आप पर झूठी बातें बट रहा है, कह रहा कि ये हमारे घर में आई थी पर्चा देने, ये आया था हमें सुसमाचार सुनाने, ये हमारे बंदों को चर्च लेकर जा रही है, ये ईसाई बना रही है, ये अब आपके साथ ऐसा कर रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दुखी नहीं होना ऐसे समय में, आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम अगले महीने उससे कोई बड़ा प्रतिफल पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा जो सताए जाते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं, जिनकी नामधराई होती है वो दुगने आदर के योग्य हैं परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर उन लोगों से प्यार नहीं करते जो घर बैठकर टीवी देखते हैं, घर बैठकर लगे रहते हैं यूट्यूब पर, बस बैठे रहे। मैं आपको बताता हूं, यहां पर लिखा कि जिन्होंने कह रहे कि पहले भविष्यवक्ताओं को भी ऐसे ही सताया था, बाइबल में क्लियर लिखा, झूठ बोलकर। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं प्रभु में आया और उसके बाद जब मैंने भविष्यवाणी करना स्टार्ट किया तो कुछ लोग, और जब मेरा नाम होना स्टार्ट हो गया, जब मैं प्रभु मुझे इस्तेमाल करने लगा, और आज आप पूरी दुनिया में जानते हैं कि लोग मेरी फोटो लगाकर अपने चैनल पर अपनी फोटो, मेरी फोटो लगाकर, अंदर कुछ नहीं होता, बस मेरी फोटो होती है, वो अपने चैनल को दिखा रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो किस लिए? कि हमारा भी नाम जुड़ जाएगा इसके साथ। लेकिन कुछ लोगों ने जेलस करके वीडियो कट करके मतलब पूरी चीज नहीं दिखाएंगे, उसका मतलब नहीं बताएंगे, वीडियो कट करके मेरे को झूठा साबित करने की कोशिश किया, झूठी भविष्यवाणियां, झूठी हीलिंग। आप देख रहे हैं आज न्यूज में क्या चल रहा है, आज लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि परमेश्वर मुझे पहले से ज्यादा अनॉइंटिंग देने वाले हैं। आप कितना विरोध कर सकते हैं, आप कितना मेरे बारे में झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि वचन कह रहा है, कहता है कि लोग आएंगे, कहता है इतने जल जाएंगे। आज अगर मैं इस लड़की पर हाथ रख दिया, आपको नहीं पता, जिस दिन मैंने इस लड़की को खड़ा किया कुछ पास्टर जलने लगे, सुन रहे, कुछ कलीसिया के लोग जलने लगे, कुछ विश्वासी लोग जलने लगे, लेकिन मैंने कहा जलते हैं तो जलें। जो लिखा ना एक जगह पर, एक कहावत है, कर स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं, बुराई करने वाला रहे वहीं के वहीं। हालेलुया। तो विश्वास करना है, कहता है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। अय्यूब के बारे में बहुत सारे लोगों ने निंदा किया, चुगली किया, झूठ बोला, अय्यूब को उसी के दोस्तों ने बदनाम करना शुरू कर दिया, अय्यूब के बारे में बुरा कहना शुरू कर दिया। यीशु मसीह जब संसार में आए तो उस समय यीशु मसीह के बारे में बुरा कहना शुरू कर दिया, ये तो वैश्याओं औरतों के साथ बैठता है, वैश्याओं के साथ बात करता है, ऐसी गंदी लड़कियों के साथ बात करता है, तो लड़कियों के साथ रहता है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि एक जगह पर मैं वचन पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा बताता है ऐसे टाइम पर भी, कह रहा है कि दूसरे कुरिन्थियों 11:13 में लिखा, कह रहा है कि क्योंकि ऐसे लोग, ऐसा समय आएगा कि ऐसे लोग झूठे अपोस्टल और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले खड़े हो जाएंगे संसार में। लेकिन वहां पर लिखा, कह रहा कि उनका जो न्याय होगा वो उनके कामों के अनुसार होगा। एक जगह पर अपोस्टल लिखा, एक जगह पर प्रॉफिट लिखा। आप समझ में आया कि नहीं? कहता है कि अपोस्टल कह रहा है कि जो अपने आप खड़े हो जाएंगे, प्रॉफिट जो अपने आप खड़े हो जाएंगे, भविष्यवक्ता अपने आप खड़े हो जाएंगे, कहेंगे हमें परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, वो एक जेलस की आत्मा से खड़े होंगे। कहता है परमेश्वर उनके बारे में बोल रहा है, कहते हैं लेकिन उनके कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको धरती पर किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं दिया कि ये ऐसा है और वैसा है। एक इंसान जो है कह रहा अगर मसीह में आने के बाद कह रहा भुगत रहा है, आज भी उसकी आशीष नहीं खुल रही, तो वो कारण ये है कि वो अपने स्पिरिचुअल फादर की बुराई कर रहा है। वो अपने बाप का सगा नहीं हो सका तो कोई बाप उसको सगा मिलने वाला नहीं है, याद रखना। अगर आप अपनी माँ को, अपने बाप को कह रहा उसको कह रहा बातों में आप नंगा कर देते हैं। आदम और हव्वा के बीच में हुआ क्या? हव्वा ने कहते हैं आदम को नंगा कर दिया, मतलब अपनी बातों में। याद रखना आज भी बहुत सारी औरतें दूसरों के घर बैठकर अपने पति को नंगा जैसा कर देती हैं, अपने बच्चों को नंगा जैसा कर देती हैं, बदनाम कर देती हैं बैठ के। कारण क्या है? सिर्फ एक गुस्सा। कहता है एक ऐसी चीज है जिसके कारण आज लोग एक दूसरे की बुराई के कारण, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी पहले वाली आशीष भी बंद कर रहे हैं। पर लेकिन अय्यूब ऐसा कर सकता था, लेकिन अय्यूब ने, उसके दोस्तों ने जब उसकी बुराई किया, उसके दोस्तों ने जब उसके बारे में बुरा भला कहा, तो उसी समय
अय्यूब ने कहा, कहता है कि मैं उन चीजों में नहीं पड़ने वाला, मैं जानता हूं, कह रहा है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। कह रहा है जो नहीं सुधर रहा है इसको सुधार सकते हैं, जो टेढ़ा है इसको सुधार सकते हैं। कह रहा है जो ये मेरे खिलाफ बोल रहा है कर सकते हैं, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है, बना मेरे खिलाफ वीडियो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, तेरा चैनल ब्लॉक कर सकते हैं, तेरे जीवन में कह रहा है कि घटी ला सकते हैं, तेरे जीवन में कह रहा है कि बर्बादी ला सकते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुझे मुंह से कहने वाला नहीं हूं क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आप इन चीजों में कह रहा कि अगर आप पढ़ते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अय्यूब जानता था कि वो इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं खड़े होते। कह रहा कि जो ईमानदार नहीं है, जो वफादार नहीं है, जो जिनका चाल चलन साफ नहीं है, कह रहा कि पवित्र आत्मा उन लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना चाहते हैं। जो कह रहा कि परमेश्वर का सम्मान करते हैं, उसके वचन का सम्मान करते हैं, उसकी बातों का सम्मान करते हैं, उसकी दी हुई लिखी हुई बातों का सम्मान करते हैं, उसके दिए हुए कह रहे वचन का सम्मान करते हैं कि मैं इस पर चलकर दिखाऊंगा परमेश्वर। अगर आप चल नहीं सकते इस पर तो इसका मतलब आपका सम्मान भी वापस आने वाला नहीं है। अगर आप चलते हैं तो परमेश्वर आपका सम्मान वापस दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यहां ठुकरा दिए गए तो क्या हुआ भाई साहब, दूसरी जगह परमेश्वर सम्मान दिलाएगा जरूर यीशु मसीह के नाम में। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आपका बिजनेस बंद हो रहा हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, लेकिन अपने मुंह को बंद रखना बस और परमेश्वर का धन्यवाद करना, बस यही कहते रहना परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद पवित्र आत्मा अगले महीने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। हालेलुया बोलने वाले आज क्या बड़ा काम कराना चाहते हैं? यस। मत्ती 20 के 31 और 32 में यही लिखा करे कि यहाँ पर दो अंधे भिखारी, मैं उसके लिए बर्गर लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब ने भी ऐसा ही कहा। अय्यूब ने कहा मैं जानता हूं आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। आमीन। समझ में आया कि नहीं? प्रार्थना करने के बाद आपके अंदर ये विश्वास वाली बात होनी चाहिए। जब मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद मैं कहता हूं परमेश्वर मुझे पता है अब आप मेरे को कार देने के लिए जा रहे हैं, मुझे पता है परमेश्वर अब आप मेरे को जो मैंने मांगा मिल गया है, परमेश्वर अब जो मैंने मांगा कि अब तो मुझे इस साल में नहीं इसी साल में महीने में आप मुझे हेलीकॉप्टर देने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो अब वो मुझे दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते कि नहीं, लेकिन आपके वचनों के अनुसार, आपकी बातों के अनुसार परमेश्वर करते हैं। आप जब विश्वास में कमजोर हो जाते हैं परमेश्वर नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि जो अगर आप विश्वास में बने रहेंगे पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आदर देना चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं। अगर आप अपने माँ बाप का आदर नहीं करते तो वो आपको 2 रुपया क्या कुछ भी एक फूटी कोड़ी भी आपके नाम नहीं करके जाएंगे। क्या आप चाहते हैं आपके माँ बाप आपका सम्मान करें, आपके बच्चे आपका सम्मान करें, तो आपको पहले परमेश्वर की आज्ञाओं का सम्मान करना पड़ेगा, उसकी प्रोफेसी का सम्मान करना पड़ेगा, उसकी बातों पर विश्वास करना एक सम्मान करना है। जब आप सम्मान करते हैं तो परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को आशीष दिलाता। अय्यूब ने इस बात पर सम्मान कर लिया, कहता बात पर विश्वास कर लिया कि परमेश्वर जो दुख तूने दिया है इसका मतलब कोई प्लान है मेरी जिंदगी में। और उसने कहा परमेश्वर मुझे सुख देने वाले हैं, मैं देख रहा हूं सुख को, उसको दिख नहीं रहा था लेकिन उसने कहा मैं देख रहा हूं सुख को, आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। उसकी पत्नी कह रही कार है, कार है, कार है, अब तो बच्चे भी चले गए, अब तो बिजनेस भी चला गया, अब तो सब कुछ बंद हो गया, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए कोई बड़ा प्लान फिट कर लिया है। आमीन। और देखो 14 में क्या प्लान फिट किया परमेश्वर ने, हाँ पढ़ेंगे इसी में। उसके 7 बेटे, हाँ और उस आराम को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसके 12 में लिखा परमेश्वर ने कहा कह रहे कि परमेश्वर ने उसके पहले के दिनों से ज्यादा, बाद के दिनों से ज्यादा, पहले के दिनों से ज्यादा अब के दिनों में आशीष दे दिया है। हालेलुया। कह रहे कि जो आशीष पहले नहीं मिली उससे डबल आशीष मिली। याद रखना, कहता कि अगर आपके जीवन में कहता कि आपने 6 महीने दुख में बिताए तो परमेश्वर का आत्मा कहता है आपने आदर किया परमेश्वर का, आपने सम्मान किया, फिर भी चर्चाएं हैं, फिर भी प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको पिछले 6 महीनों से बढ़कर आशीष देने वाला आज रात, बढ़ाने वाला आज रात। मूसा ने अपनी लाइफ में कह कि 40 बार जब दुख उठाया, जो 40 साल जंगल में दुख उठाया, वो फिर 40 दिन के लिए पहाड़ी पर गया, परमेश्वर ने फिर उसे 40 दिन पहाड़ी पर बुलाया। और उसी समय
मूसा ने जब 40 दिन कह रहा कि दुख में बिताए, जब उसके बाद 40 साल उसने कह रहा कि जंगल में बिताए, तो उसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कहता है हमने अब विश्वास कर लिया है कि अब जितने साल तूने हमें दुख दिया है उतने ही साल तू हमें आनंद देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उसकी प्रार्थना थी मूसा की कि परमेश्वर 40 साल, कहता है कि परमेश्वर अगर तूने मुझे दुख दिया है तो पवित्र आत्मा 40 साल भी तू मुझे आनंद देगा। याद रखना कि अगर आप एक दिन का दुख चाहते हैं तो परमेश्वर आपको एक दिन का देंगे, अगर आप 2 दिन का चाहते हैं तो आपको 2 दिन का देंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप परिस्थितियों में से कभी बाहर ना आए तो आप परमेश्वर को रोज कहते रहेंगे, परमेश्वर आपने ये क्या कर दिया, आपने क्यों कर दिया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मेरे जीवन मेरा पति क्यों नहीं ठीक होता, मेरे बच्चे क्यों नहीं ठीक होते। तो मैं कह रहा हूं वो आपकी परिस्थितियां जो हैं, बहुत सारे लोगों की परिस्थितियां वो 5 साल 10 साल 50 साल लग जाते हैं उनको, वो परिस्थितियां ठीक नहीं होती, वो हालात बदलते नहीं है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को ऐसा कहना स्टार्ट करते हैं, ये परीक्षा करने का टाइम, मैं कह रहा हूं परीक्षा को बंद करने का टाइम होता है। शैतान उन लोगों की परीक्षा ले सकता है जो लोग करा के रोज यही बात परमेश्वर के सामने रखते हैं। एक दुख आया, एक तकलीफ आई तो उसी समय वो कहते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में ये क्यों किया, परमेश्वर मैंने क्या प्रार्थना नहीं किया, मैंने क्या बाइबल नहीं पढ़ा, परमेश्वर मैंने क्या दशवांश नहीं दिया, परमेश्वर इतनी सेवा करने के बाद भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों, परमेश्वर इतना काम करने के बाद भी मेरी लाइफ में दुख क्यों। आप अपना 1 साल और दुख का बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप उसी समय आपको पता लग गया कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसी समय अगर हल नहीं निकल रहा, आप गड्ढे में गिर गए, आप बाहर नहीं आ रहे, आप कहें कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे सम्मान को अगले साल बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तू मुझे अगले महीने मेरा सम्मान खोया हुआ वापस दे रहा है परमेश्वर, मेरी वो चीजें खोई हुई वापस दे रहा है जो मेरा मान सम्मान करा लोग नहीं कर रहे, जो मेरा वेलकम लोग नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूं वो स्वर्गदूत आ रहे हैं वेलकम करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी आशीषें आज रात आपके ऊपर उतरने लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? लेकिन लोग ज्यादातर यही निराश रहते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू पहले से ज्यादा आशीष पाएगा, तू पहले के दिनों से ज्यादा आशीष पाएगा। ये याद रखना, पहले के दिनों से ज्यादा आशीष तेरे ऊपर आएगी, बढ़कर आएगी। लेकिन कह रहे कि आप जब ईमानदार होंगे, जब वफादार होंगे, जब आप बने रहेंगे, जब आप स्पिरिचुअल फादर के साथ बने रहेंगे, याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आने वाले समय में मैं तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। उसने मत्ती 5 के 11-12 में क्या कहा? हाँ देखो देखो, परमेश्वर इसके पास आते हैं और क्या बोल रहे हैं इसको और लेकिन इसका जवाब क्या है? हाँ पढ़ेंगे, देखो। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। क्या बोल रहा है? कह रहा मैं जानता हूँ परमेश्वर, कह रहा तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर इसके पास आकर कह रहे हैं, कह रहे कि तू दुखी है, तू बीमार है, तेरी पत्नी चली गई, तेरा बिजनेस खत्म हो गया, तेरा बच्चा मर गया, तेरे शरीर पर फोड़े हो गए, अब तू क्या करेगा? कहता है इसका जवाब क्या था? इसका जवाब विचारों में ये था, परमेश्वर मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। एक काम का इलाज नहीं करेगा, तू सारे कामों का इलाज करेगा। तू एक मेरी बात का हल नहीं करेगा, आज सारी बातों का हल करेगा। आज विश्वास करना, जिनको परमेश्वर पर विश्वास है वो आपकी एक प्रॉब्लम दूर नहीं करेगा, आज सारी प्रॉब्लम खत्म करके जाएगा आज रात, क्योंकि पूरा साल खत्म होने वाला चर्च। एक प्रॉब्लम नहीं, कह रहा कि पूरे 8 महीने की, 9 महीने की, 10 महीने की जो अभी आपकी प्रॉब्लम है परमेश्वर खत्म करेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन ऊंचा है वो प्रॉब्लम आज खत्म करवा के जाएगा। और फिर आगे क्या लिखा? मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। हाँ। और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। कह रहे हैं कि जो तेरी योजनाएं हैं वो रुक नहीं सकती, जो तूने मेरे लिए प्लान किया है, जो तूने मेरे लिए भविष्यवाणी किया है, कहता मैं जानता हूँ वो रुक नहीं सकती है। हालेलुया। इसने क्या कहा? कहता परमेश्वर तूने मेरे को बीमार इसलिए रखा, इसके कहने का मकसद था तू मुझे यहाँ लेकर आया, वो इसलिए लेकर आया है कि ताकि मैं जान लूं परमेश्वर तेरी बड़ी योजना को। ये याद रखना, एक व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो परमेश्वर ने उसके जीवन में कोई प्लान फिट किया होता है पहले से। वो देख रहे होते हैं कि अगर ये समस्या में टिकेगा कि भागेगा, ये समस्या में रुकेगा कि जाएगा, इसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गया है, इसके कानों में प्रॉब्लम हो गया है, क्या ये मुझे छोड़ देगा या बना रहेगा? जो कहेगा परमेश्वर मैं जानता हूं तेरा कोई प्लान है मेरी जिंदगी से बहुत बड़ा, उसी समय परमेश्वर उसके लिए एक योजना जो उसने बनाई है वो उसको पूरा करेंगे। और एक नहीं, अय्यूब ने कहा कि मैं जानता हूं परमेश्वर तू मेरे लिए एक काम नहीं सब कुछ करेगा, सब कुछ। मेरे घर के पूरे 7 मेंबर है तो सबको बदल डालेगा आज रात यीशु के नाम में। करा उनकी आंखें खोलेगा आज यीशु मसीह के नाम में।
जो मेरे नाम का विरोध करते हैं, जो तेरे नाम का विरोध करते हैं, जो तुझसे करा पंगा लेते हैं परमेश्वर, उसने कहा करा कि विश्वास करना। आज रात कहता कि मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज रात से बहुत कुछ होने वाला। अपने पड़ोसी को बोलो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। इसी के 14 को जब हम पढ़ते, जब अय्यूब ने हिम्मत से परमेश्वर के सामने कहा, मैं जानता हूं आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आपकी परिस्थितियां, जब आप गरीबी की हालत में जाते हैं, जब आप दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, बांझपन होते हैं, आपके गांव में 1 रुपया नहीं होता आपके पास, आपके ऊपर कर्जा आ रहा होता, आपके प्लान सक्सेसफुल नहीं होते, फेल हो जाते हैं, तो उस समय आप परमेश्वर से पूछ रहे होते हैं, परमेश्वर अब क्या होगा, अब कब करेंगे, आपके क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहां पर अय्यूब क्या कह रहा है? अय्यूब परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उन व्यक्तियों के लिए करते हैं जिनकी बातों में विश्वास लगे। अगर आपकी बातों में विश्वास लगा, मैं अगर अपने बच्चों को कहूं क्या बेटे आप मेरे से प्यार करते हो, उसको मेरी बातों में विश्वास नहीं लगेगा। अगर मेरी बेटी आकर कहे क्या पापा आप मुझे आज मच्छी खिला सकते हैं, मैं नहीं खिलाऊंगा उसको। मैं क्यों खिलाऊंगा? मेरी एक बेटी आती है बड़ी, और वो कहती है पापा क्या आप हमें अपने बाप का सगा नहीं हो सका, तो कोई बाप उसको सगा मिलने वाला नहीं है, याद रखना। अगर आप अपनी माँ को, अपने बाप को करें, उसको बातों बातों में आप नंगा कर देते हैं। आदम और हव्वा के बीच में हुआ क्या? हव्वा ने कहते हैं आदम को नंगा कर दिया, मतलब अपनी बातों बातों में। याद रखना आज भी बहुत सारी औरतें दूसरों के घर बैठकर अपने पति को नंगा जैसा कर देती हैं, अपने बच्चों को नंगा जैसा कर देती हैं, बदनाम कर देती हैं बैठ के। कारण क्या है? सिर्फ एक गुस्सा। कहता है एक ऐसी चीज है जिसके कारण आज लोग एक दूसरे की बुराई के कारण, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी पहले वाली आशीष भी बंद कर रहे हैं। पर लेकिन अय्यूब ऐसा कर सकता था, लेकिन अय्यूब ने, उसके दोस्तों ने जब उसकी बुराई किया, उसके दोस्तों ने जब उसके बारे में बुरा भला कहा, तो उसी समय अय्यूब ने कहा, कहता है कि मैं उन चीजों में नहीं पड़ने वाला, मैं जानता हूं कह रहा है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। कह रहा है जो नहीं सुधर रहा है इसको सुधार सकते हैं, जो टेढ़ा है इसको सुधार सकते हैं। कह रहा है जो ये मेरे खिलाफ बोल रहा है कर सकते हैं, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है, बना मेरे खिलाफ वीडियो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तेरा चैनल ब्लॉक कर सकते हैं, तेरे जीवन में कह रहा है कि घटी ला सकते हैं, तेरे जीवन में कह रहा है कि बर्बादी ला सकते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन मैं तुझे मुंह से कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आप इन चीजों में कह रहा है कि अगर आप पढ़ते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अय्यूब जानता था कि वो इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं खड़े होते। कह रहा है कि जो ईमानदार नहीं है, जो वफादार नहीं है, जो जिनका चाल चलन साफ नहीं है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा उन लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना चाहते हैं। जो कह रहा है कि परमेश्वर का सम्मान करते हैं, उसके वचन का सम्मान करते हैं, उसकी बातों का सम्मान करते हैं, उसकी दी हुई लिखी हुई बातों का सम्मान करते हैं, उसके दिए हुए करे वचन का सम्मान करते हैं कि मैं इस पर चलकर दिखाऊंगा परमेश्वर। अगर आप चल नहीं सकते इस पर, तो इसका मतलब आपका सम्मान भी वापस आने वाला नहीं है। अगर आप चलते हैं तो परमेश्वर आपका सम्मान वापस दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यहां ठुकरा दिए गए तो क्या हुआ भाई साहब, दूसरी जगह परमेश्वर सम्मान दिलाएगा जरूर यीशु मसीह के नाम में। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आपका बिजनेस बंद हो रहा हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, लेकिन अपने मुंह को बंद रखना बस, और परमेश्वर का धन्यवाद करना बस, यही कहते रहना परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद पवित्र आत्मा अगले महीने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करने वाला, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। हालेलुया बोलने वाले आज क्या बड़ा काम कराना चाहते हैं? यस। मत्ती 20 के 31 और 32 में यही लिखा करे कि यहाँ पर दो अंधे भिखारी सड़क के किनारे पर बिठा दिए गए। लिखा दो अंधे भिखारी सड़क के किनारे पर बैठे और उसी समय वहां भीख मांग रहे थे, लेकिन कोई आया और उनको बताया करे कि यहाँ से यीशु जाने वाला है, और उन दोनों को करे सड़क के किनारे पर बिठा दिया गया। उन्होंने भीख मांगना छोड़कर क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और उसी समय एक व्यक्ति आया और आकर कहने लगा कि चुप कर, कह रहा जहां भी आके बैठ जाता है। लेकिन उस अंधे भिखारी को यह मालूम था कि अगर आज मैं चुप कर गया परमेश्वर की तारीफ करने में, अगर मैं आज चुप कर गया, कहता है अगर मैं इस व्यक्ति की बुराई कर गया, या मैं इससे झगड़ा कर गया, या मैं इसके बारे में कुछ गलत बोल गया, तो मेरी लाइफ में मेरी आशीषें रुक जाएंगी। इसलिए उसने उसके साथ टक्कर मारने के बजाय, टाइम खराब करने के बजाय, उसने परमेश्वर की स्तुति करना समझा, उसने परमेश्वर की तारीफ करना समझा। और उस आदमी ने उसको उठाने की कोशिश किया, उसको भटकाने की कोशिश
कोशिश किया, लेकिन उसके विचार क्या थे? उसके विचार यही थे कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उन्होंने कहा, कहता कि चल निकल जा, कहता तेरे को नहीं पता, वो देख यीशु मसीह यहां से चला गया, तुझे तेरी तरफ देख कर भी नहीं गया, पलट कर भी नहीं गया, तेरी तरफ देखा भी नहीं, तेरी आवाज को सुना भी नहीं, यीशु मसीह चला गया। उसने कहा अरे कोई बात नहीं, कह रहा कि मेरा काम तो मांगना है, कह रहा मेरा नाम भिखारी है, मेरा काम तो मांगना है, मैं तो मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा। कह रहा मेरा विश्वास देखकर यीशु मसीह एक दिन वापस पलट कर जरूर आएंगे। और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, उसके चिल्लाने को देखा, उसकी स्पीड को देखा। रेगुलर वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ मांगता ही रहा, और परमेश्वर ने आकर उस व्यक्ति की तरफ पलट कर देखा और उसने कहा कौन मुझे इतनी देर से पुकार रहा है। और उसी समय उस अंधे भिखारी को हाथ रखकर यीशु मसीह ने बिल्कुल चंगा कर दिया और वो अंधा देखने लगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको लग रहा है आपकी परिस्थितियां पलटने वाला कोई नहीं है, आपका दर्द दूर करने वाला कोई नहीं है, मेरा यीशु मसीह आज रात आपके विश्वास के अनुसार वापिस पलट कर जरूर आएगा। आप टिके रहो, बैठे रहो। अंधा भिखारी क्यों चंगा हुआ? अंधा भिखारी सिर्फ इस बात के लिए चंगा हुआ क्योंकि उसको अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान हो गई थी, उसको समझ में आ गया था। लोगों ने कहा चल निकल ले यहाँ से, कुछ नहीं रखा यहाँ पर। इस नेपाल वाली औरत क्यों चंगी होगी? ये 3 बार आई, इसके पति ने खुद मना कर दिया, लेकिन इसने कहा कि नहीं, कहती मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस के प्लेस का पहचान होगी है, मैं इस प्लेस को छोड़ने वाली नहीं हूँ। कहती मैं यहीं से चंगी होंगी, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। उसने कहा तू तेरे नेपाल में भी चर्च है? उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। मुझे पता लग गया खुदा ने प्रॉफिट बजिंदर को वहां पर चंडीगढ़ में अनॉइंटिंग देकर खड़ा किया, मुझे पता है, करीब वहां पर अनॉइंटिंग प्लेस है, मुझे जाना पड़ेगा। और ये वहां पर आई और कह रहे कि यहां पर आई और चंगी होकर गई। अंधा भिखारी को मालूम है अगर ये अपने घर बैठा रहता चंगा नहीं होने वाला था, लेकिन जब इस अंधे को पहचान होगी, ये लोगों की बातों में नहीं आया और परमेश्वर ने इसलिए इसको चंगा किया। आज भी बहुत सारे लोगों को चंगा जब करते हैं जब लोगों की बातों में नहीं आते। आज याद रखना, मैं कहूंगा यीशु मसीह आज यही क्वेश्चन कर रहा है, कहता आज अंधे को पहचान है लेकिन खुली हुई आंखों को पहचान नहीं है। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखते हैं लेकिन बुराई सुनते हैं लेकिन पहचान नहीं है। लेकिन अगर खुदा काम कर रहा है तो याद रखना, परमेश्वर रोज यहाँ पर सैकड़ों गवाहियां बनाता, हर संडे बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है कि नहीं बनाता? इससे बड़ी पहचान नहीं मैं आपको दे सकता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता उस समय, लेकिन अगर आपको पहचान होगी है तो पवित्र आत्मा कह रहा है आपका खोया हुआ सम्मान वापिस आएगा। चर्च आपके खिलाफ जिसने कहा है, मैं कह रहा हूं कि वो सब शर्मिंदे होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इस्तेमाल करना जानते हैं। कील देखिए आपने, कील को जब दीवार में ठोकते हैं, एक कील सीधी अंदर चली जाती है, दीवार में चली जाती है ना, कितनी आसानी से चली गई। लेकिन मिस्त्री जो है वो कील को इस्तेमाल में लाना जानता है, वो उसे पकड़ के ठिस करके ठोक देता है। लेकिन कई कीलें जो होती हैं ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन उसके ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, टेढ़ी हो जाती हैं। लेकिन कई समझदार लोग क्या करते हैं, उस कील पर कपड़े टांगना शुरू कर देते हैं, उनको इस्तेमाल में लाना जान लेते हैं। कोई उनका फट्टा बना लेते हैं, कोई उनके पहिए में इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई टेढ़ी कील का इस्तेमाल करना। मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो आपके जीवन में बहुत सारा कुछ टेढ़ा पड़ा हो, आपके काम टेढ़े पड़े हो, आपका बिजनेस टेढ़ा पड़ा हो, लेकिन परमेश्वर सबको इस्तेमाल करेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सब कुछ करेंगे। कह रहा कि एक पत्थर जो है उसका सम्मान नहीं मिला, इसकी कील कह रही थी देख तेरा सम्मान नहीं मिला, कह रही तू तो टेढ़ी होगी, देख टेढ़ी होगी, लेकिन परमेश्वर ने उसको ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कह रहा कि सिर्फ सीधी कील पर तो कह रहा एक ही चीज टंगती है, सिर्फ फोटो, लेकिन उस पर तो कह रहा कि अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं हो सकता है कहता आज आपके जीवन में आपको कोई सम्मान ना दे रहा हो, आपको कोई आदर ना दे रहा हो, लेकिन आपकी कोई भी गवाही ना बन रही हो, कोई टेस्टमनी ना बन रही हो, लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं, कह रहा पौलुस कह रहा कहता जब तक आप घुटने टेकने वाले प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं बनते, जब तक आप वफादार नहीं बनते अय्यूब की तरह, कहता कि जब तक आप ईमानदार नहीं बनते और अपने अंदर कह ऐसा जज्बा नहीं रखते कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर सब कुछ करने वाले हैं आज रात। कहता है यहाँ पर एक पत्थर होता है, पत्थर कह रहा जो ईंट लगती हैं वो ईंटें खुश हो रही होती हैं और वो कोठी खड़ी कर रही होती हैं, मकान खड़ा कर रही होती हैं, लेकिन एक ईंट जो टूट जाती है और उसी समय वो बेचारी साइड में पड़ी होती है, कहती है मेरा कोई सम्मान नहीं है, मेरा कोई आदर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आया और उसने कहा कह रहा कि इसी के द्वारा इसी को पत्थर कह रहे दीवार के कोने में लगा दिया जाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो कहता है कि तुम जैसे एक टूटी हुई ईंट कहता है कि दीवार के कोने में पत्थर कह रहा इस्तेमाल में आता है। कह रहा आज के बाद बेशक तुम कितने भी टूटे हुए हो, कितना भी तुम्हारा बिजनेस को लेकर, कितने भी दर्द को लेकर, बीमारी को लेकर, किसी समस्या को लेकर टूटे हुए हो, आज के बाद कहता तुम्हारे बिना तुम्हारे घर वालों का कोई भी काम नहीं बनने वाला, तुम उनके काम आओगे कॉर्नर पर, तुम उनके कॉर्नर पर काम आओगे। चर्च तुम वो पत्थर बनोगे, तुम कोने के सिरे का पत्थर बनोगे।
जो परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा आज रात के बाद। कहता विश्वास करना है, प्रार्थना करना बंद नहीं करना। परमेश्वर का कोई प्लान है तुम्हारी जिंदगियों से, इसलिए वो तुम्हें टूटे हुए हो, तुम्हें बीमार हो, तुम कर्जे में हो, तुम्हारी नाम दराई है, तुम्हारा कुछ नहीं बन रहा। परमेश्वर को ऐसे ही लोग चाहिए, टूटे हुए लोग चाहिए, जिनका कोई आदर नहीं करता, जिनका कोई सम्मान नहीं करता। आज पूरी दुनिया में मसीह लोगों का सम्मान नहीं करता, उनको तुच्छ जानते हैं, उनको गिरा हुआ पत्थर, टूटा हुआ पत्थर जानते हैं। लेकिन याद रखना, उसी टूटा हुआ पत्थर वही कोने का पत्थर कर बिल्डिंग खड़ी करेगा, वही बड़ा मकान खड़ा करेगा, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा महल खड़ा करेगा। वो तुम कोने का सिरे का पत्थर, याद रखना। परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं आज रात के बाद। कहता तुम जहां जाओगे, कह रहा लोगों के घर में एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, आने वाले 5 सालों के बाद, 10 सालों के बाद लोगों के शुक्राणुओं में प्रॉब्लम होगी। याद रखना, इतनी टीवी आप सुन रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, कहती टीवी देखते हैं, मोबाइल हाथ में रखते हैं, ऐसे ऐसे कीटाणु आ रहे हैं, ऐसे ऐसे केमिकल आ रहे हैं। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि आने वाले समय में पीढ़ी में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि आप सुनेंगे ये न्यूज में भी कि आदमियों को शुक्राणु खत्म, समझ रहे हैं, बच्चे नहीं हो सकते। याद रखना, लेकिन उस समय तुम कोने के सिरे का पत्थर बनोगे उनके लिए। आमीन। ये याद रखना, कोने के सिरे का पत्थर बनोगे। वो लोग जहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ, परमेश्वर सम्मान कराएगा। जिस गांव ने तुम्हें तुच्छ जाना, वहां सम्मान कराएगा। जिस मोहल्ले ने तुम्हें तुच्छ जाना, सम्मान कराएगा। जिस देश ने तुम्हें तुच्छ जाना, तुम्हारा सम्मान कराएगा। जिस जात ने, जिस धर्म ने तुम्हारा अपमान किया, सम्मान करेंगे वो लोग। यीशु मसीह के नाम में बुलाएंगे और प्रार्थना कराएंगे, कहेंगे तेरी प्रार्थना से आज बच्चा हुआ, यीशु मसीह के नाम में आपको बुलाएंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा कि वो पास्टर जरूरी नहीं है, वो आप लोगों को भी चुन सकता है। याद रखना, हालेलुया। आप बिजनेस पर होंगे, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आप कहीं भी खड़े होंगे, आपको इस्तेमाल करेगा। बस कहता है शांति बनाए रखना, अपने धीरज को न खोना। पवित्र आत्मा यही चाहते हैं, कह रहा कि आज बेशक तुम कितने भी टूटे हुए हो, कितने बीमार, कितने भी समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर आज आपको ऐसी बुद्धि देंगे। याद रखना कि परमेश्वर से मांगने बगैर वो पावर नहीं मिलती। आपको प्रार्थना करना बंद नहीं करना। सुलेमान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पहला राजा उसके 3रा अध्याय उसके 16 से लेकर 18 तक कि एक जगह पर परमेश्वर ने देखा कि पुराने नियम के अंदर बड़े बच्चे को राजा बनाया जाता था, बड़े बच्चे को सम्मान दिया जाता था, छोटे बच्चे को सम्मान नहीं दिया जाता था। और उस समय में परमेश्वर ने उस औरत के बच्चे को, जिसके पति को दाऊद ने मार दिया था, और उसके बाद उस औरत से शादी कर लिया था, और पहला बच्चा उसका मर गया था। दूसरा बच्चा जो हुआ वो सुलेमान हुआ। और दाऊद के मरने के बाद सुलेमान गद्दी पर बैठा, लेकिन सुलेमान जानता था कि मैं अपने भाइयों में निरादर योग्य हूं। मैं कह रहा कि दाऊद की पत्नियों में उसकी मां जानती थी मैं निरादर के योग्य हूं, मुझे मेरा आदर नहीं है। लेकिन सुलेमान इस बात को जानता था। लेकिन सुलेमान ने एक भी दिन प्रार्थना करना बंद नहीं किया। सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे बाप की जगह जो मुझे गद्दी मिली है, कि दाऊद ने जो सुलेमान को चुना गद्दी पर बैठने के लिए, तो उस समय में उसने प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि दे कि परमेश्वर आज के बाद कहता है कि परमेश्वर कि मैं लोगों का न्याय कर सकूं, मुझे सही बुद्धि दे प्रजा को संभालने के लिए। तो 2 वेश्या एक दिन उसके पास आती हैं, सुलेमान के पास 2 वेश्या आई। हाँ पढ़ेंगे वो क्या कह रही हैं। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई, और हम तो संग ही संग थी। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी नहीं था, और रात में स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती पर रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहे यहाँ पर 2 वेश्या सुलेमान के पास आती हैं और कहती हैं कि सुलेमान, दोनों आपस में कहती हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। वो कहती क्या हुआ? सुलेमान कहता क्या हुआ? उसने कहा कह रहे कि हम दोनों एक ही घर में रहती हैं, एक ही छत के नीचे रहती हैं। बोली कह रही कि जब मुझे बच्चा हुआ उसके 2 दिन के बाद इसको बच्चा हुआ, और इसको बच्चा होने के बाद कह रहे कि इसका बच्चा मर गया, और
एक बच्चा मर गया और उसी समय कहती कि इसने उठाकर वो बच्चा अपने पास रख लिया, लेकिन वो बोल रही है, कह रही कि ये बच्चा मेरा है। दूसरी कहती है कि मेरा है, पहले वाली कहती मेरा है। सुलेमान के लिए वो न्याय करना बड़ा कठिन था और सुलेमान हैरान हो गया और सुलेमान कहने लगा कि यार ये क्या समस्या है। और उसी समय सुलेमान ने एक तलवार मंगाई और उसी समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, बुद्धि मांगी और उसी समय उसने कहा परमेश्वर कि मुझे बुद्धि दे। और उसी समय उसने कहा एक तलवार लेकर आओ। उसने बच्चे को ऐसे उठवाया, आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे, उसने ऐसे उठाया और उसी समय उठाने के बाद उसने कहा इसको दोनों बच्चों की टांगे पकड़कर पुट्ठा करके इसको और ऊपर से तलवार मारो और इसके दो फाड़ कर दो, आधा बच्चा इसको दे दो और आधा इसको दे दो, दोनों की लड़ाई खत्म करो। और उसी समय वो पहले जो दूसरी वाली औरत थी वो कहने लगी हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो पहले वाली थी जैसे ही वो तलवार मारने लगे तो वो दौड़ कर गई, बोली खैरी कि चलो मैं मान लेती हूँ मेरा नहीं है, लेकिन पर इसको मत मारो, इसको दे दो, ये इसी का ही है। कहती है तो मेरा ही, लेकिन पर इसको दे दो। कहती कोई बात नहीं, आपकी समझ में नहीं आ रहा, कहती इसको दे दो। लेकिन उसी समय सुलेमान समझ गया कि ये बच्चा किसका है। सुलेमान ने फटाफट उस औरत को वो बच्चा वापस दिला दिया, उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिला दिया, वापस दिला दिया, क्योंकि सुलेमान के पास वो बुद्धि थी, क्योंकि वो औरत के अंदर दर्द नहीं था कि मर जाए, मेरा तो मर गया। लोगों के अंदर यही होता है कि मेरा मर गया, इसका भी मरना चाहिए, इसका बेटा अमेरिका नहीं गया, मेरा भी ना जाए, इसका चला गया तो मेरा भी ना, इसका चला गया तो मेरा भी जाए, इसका नहीं गया तो मेरा भी ना जाए। इसका हमने कभी किया नहीं ना ये टोटका। कह रही इसका बच्चा अमेरिका अगर चला गया तो मेरा भी ना जाए, मेरा भी जाए। हाँ, कह रही इसका चला गया मेरा भी चला जाए। अगर आज लोगों को ये है अगर मेरा रह गया इसका भी रह जाए। आज लोगों के दिमाग में ये चलता है अगर इसके घर में गाड़ी आ गई है तो मेरे घर में भी आए, अगर मेरे घर में नहीं आई तो इसकी भी ना आए, अगर मेरा बच्चा नौकरी लगा इसका भी नहीं लगा। ये कह रही अगर मेरा मर गया ये भी मरना चाहिए, कहती ये मेरा है, मेरा है। उसने कहा कह रहा दोनों को फाड़ के आधा आधा दे दो। अरे भाई सेब थोड़ी है, संतरा थोड़ी है, केला थोड़ी है, कैसे दे दे आधा आधा। लेकिन उस औरत के हृदय पर चोट लगी और वो जाकर कहने लगी, कहती कि नहीं, कहती कि इसको दे दो। आज एक याद बात समझना कि बाइबल कहती है कि विश्वास करने वाले लोग इस बात को समझें, जैसे एक माँ दूध पिलाने वाले बच्चों को कभी छोड़ती है, भूलती नहीं है, ऐसे परमेश्वर भी बाइबल पढ़ने वाले बच्चों को, आदर करने वाले बच्चों को छोड़ते और भूलते नहीं है। याद रखना, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ने वाले आपको, आपका आदर करने वाले। जितने आमीन बोल रहे हैं आज, जैसे छोटा बच्चा जब रोता है तो उसकी आ ऊ ई क्या कह रहा होता है उसकी माँ ही समझ सकती है। उसके दर्द को एक छोटा बच्चा क्या मांग रहा है बाप को भी नहीं पता होता। एक छोटा बच्चा जब रो रहा होता है तो उसकी तड़प को, उसके अंदर की बातों को माँ ही समझती है, ये क्या मांग रहा है और क्या करना चाहता है। तो याद रखना, हो सकता है आपके तड़पने को, आपके दिल टूटने को, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप एक छोटे बच्चे की तरह हैं। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई संसार का व्यक्ति नहीं समझ सकता, परमेश्वर जानता है आपके दर्द को, आपके चिल्लाने को जानता है, आपके रोने को जानता है, वो आपके तड़पने को जानता है। वो कह रहा मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। चर्च, जिन लोगों ने तुम्हारी नामधराई की है, कह रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हें कोने का पत्थर बना दिया है, कह रहा तुम्हें इस्तेमाल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तुम्हारा बिजनेस फिर से खड़ा करूंगा, कह रहा उस मोहल्ले में तुम्हें लेकर जाऊंगा। दाऊद को जिन लोगों ने ठुकराया, परमेश्वर उसी मोहल्ले में, उसी शहर में वापस लेकर गया और कहता दाऊद, कह रहा कि मैं तेरे दुश्मन के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा और आज रात के बाद तू आनंद करेगा, आनंद करोगे आज रात के बाद। उसी मोहल्ले में तुम्हारी बड़ी गाड़ी आएगी। चर्च, उसी मोहल्ले में तुम्हारा मान सम्मान होगा, दोबारा तुम्हारी बड़ी टेस्टमनी आएगी। कह रहा है कि जो बेटा कोख में मर गया दोबारा पैदा होगा। याद रखना, जो औरत बांझ है, कह रहा है कि दोबारा मां बनेगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं जिसके हीलिंग नहीं हो रही, कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, लंगड़े, गूंगे, बहरे, चंगे होंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपका सम्मान फिर से परमेश्वर कराएगा। लोग आपसे पूछेंगे तू कहां गया था। याद रखना, विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहते हैं, वो आपको कुछ देना चाहते हैं आज रात। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको इस समय पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में अद्भुत काम करने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। फटाफट फटाफट सिंगर इधर आ जा, नाटक ना किया कर।
और इसी समय पवित्र आत्मा चाहते हैं, आज जो लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके दिल की बात को सुने, आपका पड़ोसी नहीं सुनेगा। याद रखना, हो सकता आपके माँ बाप ने ना सुनाओ, आपके परिवार ने, आपके पति ने, आपके बच्चों ने ना सुनाओ, आपके तरह के रिश्तेदारों ने ना सुनाओ, कोई आपकी मजबूरी को नहीं सुन रहा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है छोटे बच्चे को उसकी माँ जैसे जानती है वैसे ही तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है मैं तुम्हारे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। आज डरने की जरूरत नहीं है। जो अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको खोया हुआ सम्मान दिलाएगा। कहता है वो वेश्या रो रही थी लेकिन यीशु मसीह के चरणों में आई। कह रहा कि जब वो लोगों के पास गई, लोगों ने पत्थर उठा लिए लेकिन उसका सम्मान नहीं किया, उसके दर्द को नहीं जाना, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह ने उसका सम्मान किया। जब उसके पैरों में गिर गई, माफी मांगने लगी, यीशु मसीह ने कहा जा आज से तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। याद रखना, आज रात पवित्र आत्मा आपकी खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने वाला है। अगर आज आप किसी को क्षमा कर सकते हैं, पवित्र आत्मा आपको फिर से सम्मान दिलाएगा। अगर आज आप किसी के साथ ईर्ष्या है, अगर आपको जलन है किसी को, मैं कह रहा हूं माफ कर दो आज ऐसे व्यक्ति को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज रात आपके जीवन में कोई बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज बड़ा चमत्कार होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आगे आ जाओ और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मेरे साथ प्रार्थना में जाओ। मैं इस समय ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोग इस समय पवित्र आत्मा से प्यार करते हैं, अपने हाथों को उठाओ, ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करे। मैं शैतानी शक्तियों को और भय का आत्मा जो आपके अंदर डाल रहा है, मैं कमांड करता हूं उसको आपको छोड़े वो यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारी आपको डरा रही है, जो भय का आत्मा आपको डरा रहा है, जो कर्जे का आत्मा आपको डरा रहा है, वो शैतानी शक्ति आज रात आपको छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त इनके जीवनों को छोड़ और निकल जा। मैं यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं तुझे निकल जा। एक स्पिरिट इसी समय शांति पाए, आपकी आत्मा से आप शांति पाए। डिवाइन हेल्पर आपकी मदद करने के लिए आए। आपके बच्चे जिनका गला काट दिया गया, जिनकी आशीष को काट दिया शैतान ने, इस साल में वो फिर से आदर पाए परमेश्वर। इस साल से इस पवित्र आत्मा जी इस साल में फिर से वो आदर पाएं, फिर से वो सम्मान पाएं। जो बच्चे आइलेट्स में फेल हो गए वो फिर से पवित्र आत्मा आइलेट्स में सम्मान पाएं। मेरे पिता पास होकर उनकी तरक्की होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चे पवित्र आत्मा नौकरी नहीं लग पाए, इस साल में उन्हें दोबारा आदर मिले, दोबारा आदर मिले, दोबारा। जो बिजनेस बंद पड़े उन्हें दोबारा आदर मिले। जो बिजनेस बंद पड़े, जो बैंक बंद पड़े, जो आपका खाता चालू नहीं हुआ, बंद पड़ा है, जो नुकसान हो रहा है, आपके बैंक में आपके नाम को सम्मान मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। इतना जुड़ने लगे आपसे, इतना जुड़ने लगे, वो शराब आज आपके ऊपर से टूट जाए। जो आपके बैंक में पैसा नहीं आने दे रहा, जो आपके जीवन में आशीष नहीं आने दे रहा, मैं आपके बेटे बेटियों के ऊपर से वो शराब को तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, छुटकारे को घोषणा करता हूं। परमेश्वर इन्हें स्वस्थ करें आज, पवित्र आत्मा इन्हें स्वस्थ करें, भला चंगा करें आज, इन्हें हील करें आज। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं इस समय, परमेश्वर पवित्र आत्मा इन्हें हीलिंग दे आज। जो इस समय छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से, अहमदाबाद से, गुजरात से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, मैं कह रहा हूं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, फिजी से, कहीं से भी परमेश्वर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके स्वास्थ्य में एक नई चमक आ जाए आज। इनके हार्ट में, लीवर में, किडनियों में जान आ जाए आज। परमेश्वर आपका हाथ इसी समय इनके ऊपर आ रहा है, मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर आ रहा, आमीन बोलने वालों के ऊपर आ रहा है। तुम्हारी स्पिरिट, तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं, तगड़ी हो रही है आज से। जो पवित्र आत्मा के लिए ताड़ी बजा रहे हैं आज से परमेश्वर इनका वेलकम हो। इस मीटिंग के बाद पवित्र आत्मा जी जब घर जाए, इसी महीने में सम्मान मिलने पाए, इनके घर के लोग सम्मान करने पाए परमेश्वर, इनके संबंध फिर से अच्छे हो जाएं यीशु मसीह में। पवित्र आत्मा तो इनको आदर दिला परमेश्वर, आज ही पवित्र आत्मा आदर दिला यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? पवित्र आत्मा आज रात आपका आदर करने के लिए जा रहे हैं। मैं इसी समय ले एंड प्रे करूंगा और आपको छुटकारे मिलेंगे यीशु मसीह। अब इसी समय परमेश्वर आपका सम्मान कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो लोग ताड़ी बजाकर तुझे दंडवत करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में सारे कहें आमीन। विश्वास से गाएं, शाबाश। जाके जा। हमारे बीच में यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में। मैं
मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। आप चाहते हैं आज चंगे होकर जाए। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं, अपने हाथों को उठाते हुए, बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों, आज सुनेंगे परमेश्वर की बातों को। आज पवित्र आत्मा की जिंदगी में काम करेगा परमेश्वर। ऐ खुदा, ऐ खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। मैंने जान लिया यीशु तेरे सिवा मैं सुरक्षित नहीं। ऐ खुदा, मैंने जान लिया यीशु तेरे सिवा मैं सुरक्षित नहीं। ऐ खुदा, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों, अपने हाथों को उठाते हुए एक साथ होकर कि ये परमेश्वर मेरे रूहानी कानों को खोल दे। मेरे परमेश्वर, मैं तेरी बातों को सुनना चाहता हूँ, तेरे आत्मा में भरना चाहता हूँ और तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर, कानों को खोल दे खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। ऐ खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को,
रूहानी कानों को खोल दे खुदा, मैं सुन सकूं तेरी बातों को। रूहानी कानों को खोल दे खुदा, मैं सुन सकूं तेरी बातों को। रूहानी कानों को खोल दे खुदा, मैं सुन सकूं तेरी बातों को। आजाद हो जाए सारे काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आने लगे इनके ऊपर यीशु के नाम में। बहुत सारी आशीषें आपके ऊपर ट्रांसफर हो रही हैं आज से। Don't worry, परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और वो शराब बेटे आपको दुष्ट आत्माएं ऐसे नहीं छोड़ेंगी। सुनो बेटे, मैं आपको जो बोल रहा हूँ, प्रभु ने मेरे को बोला अभी कुछ इनको लेकर आना एक दिन मेरे पास, ठीक है? हाँ, आपको प्रभु के आत्मा ने मुझे कुछ बोला है बताने के लिए आपको। रब्बा मेरे यीशु के नाम में रब्बा अंधकार की गंदी स्पिरिट भाग जाओ। रब्बा मेरे रब्बा मेरे तेरे कोल आने का, तेनू चुकाने का, तेरे कोल आने का, सिर चुकाने का। तू सुन ले तू बाबा रब्बा मेरे तू सुन ले तू बाबा रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे। चेक कर यू आर हील। चेक कर टेस्टमनी के साथ। चेक कर रब्बा मेरे गवाही के साथ चेक करो। देखो आप चेक करो, जो नहीं कर सकते करके देखो। शाबाश, जल्दी फटाफट। जो नहीं कर सकते वो करके देखो। शाबाश, चलो शाबाश। फरियाद लेके चलो जो नहीं कर सकते वो करके देखो। शाबाश, फरियाद लेके हालेलुया शाबाश। हालेलुया। ऊपर स्टेज पे गवाहियां लेते रहो फटाफट। शाबाश। प्रॉफिट जी सालों साल से गिल्टियां थी कमर के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर। अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, गिल्टियां गांठें साफ हो गई हैं। तेरे को ले आने का, सिर नू चुकाने का, तेरे को ले आने का, सिर नू चुकाने का। तू सुन ले तू बाबा रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं 2 साल से कमर के नीचे बड़ी बड़ी गिल्टियां थी। अभी अपने हाथ रखा, ले हैंड प्रेयर किया, गिल्टियां साफ हो गई हैं। मेरे रब्बा मेरे कब से गिल्टियां थी बेटे? कब से गिल्टियां थी? 2 साल से था। और अभी क्या हुआ? अभी चंगा हो गया तुरंत। आज तारीफ करें जोर से। देखो मैं कह रहा हूँ हील। रब्बा मेरे नेक्स्ट गवाही के साथ रब्बा मेरे रब्बा मेरे। ए सुनो, ऐसे कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, पीछे रहो। नंबर आएगा, वेट करो। शाबाश। इस समय पवित्र आत्मा जिसके हैंड हो रही है, चेक करो। शाबाश। तू सुन ले तू बाबा नेक्स्ट रब्बा मेरे तू सुन ले तू रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे। नेक्स्ट एक एक करके रब्बा मेरे। हालेलुया। प्रॉफिट जी इतना टाइम ना लगा गवाही देने, फटाफट बोल। प्रॉफिट जी माता आज रो रही है। डॉक्टर ने जवाब दिया, सालों साल से व्हीलचेयर पर थे। अभी जैसे अपने हाथ रखा, प्रभु के आत्मा ने छुआ और बता रहे पहली बार
व्हील चेयर छोड़कर चलने लगे। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे देख रहे हैं आप व्हील चेयर के बंधन, व्हील चेयर पे जो लोग हैं देख रहे हैं आप, चल रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, सारे शराब खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आप चंगे हो रहे हैं, मैं हाथ रख रहा हूँ सिर पर, आप आजाद हो रहे हो। विश्वास करो, विश्वास करना है, मेरे हाथ रखते ही आपको चंगाई मिलेगी। बोलो आमीन। खुदावन तेरे छूने से बड़े काम। आप देखें, सुनो, कई लोग नाटक ना किया करो, पवित्र आत्मा नहीं होता वो हाथ ऐसे ऐसे आप हिलाने लग जाते हो। दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। अगर आपके सिर पे हाथ रख रहा हूं तो खड़े रहो शांति के साथ, देखो आपके साथ क्या हो रहा है। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते। जिसको छू रहे पवित्र आत्मा उसको छूने दो। खुदावन तेरे छूने से Come out! बड़े बड़े काम होते हैं। Come out, God! दे तो अपनी सिफारिश कोई है देता। कर नीचे कर। अबला शबला पगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे। हालेलुया। पास ये भाई बता रहे, प्रॉफिट जी ये भाई बता रहे 2 साल से बाजू के ऊपर गिल्टियां थी, बता रहे अभी आपने हाथ रखा वो गिल्टियां गायब हो चुकी है। खुदावन तेरे छूने से अरे चंगे हो रहे बड़े काम होते। मैं कह रहा हूँ कान खुल रहे हैं, आमीन बोलने वाले। जिसके कान बंद पड़े हैं खुल रहे हैं, आंखें चंगी हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ रिपोर्टें चेक कराना। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम खत्म हो रही है। याद रख, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, तेरे छूने से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े काम होते हैं। बाकी निकल जाओ। तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। सुनो 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 सुनो। हाँ, क्या बोला डॉक्टर ने? क्या किसका बच्चा खत्म हो गया है? डॉक्टर ने बोला? हाँ, क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि इसका बच्चा खत्म हो गया है। हाथ करो, हाथ करो, हाथ करो। हाँ हाँ, अपने पेट में ऑयल लगाओ। शाबाश। तेरे छूने से बड़े बड़े। सब हाथ बढ़ाओ इसकी ओर। शाबाश। पवित्र आत्मा जी, सच में परमेश्वर, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मेरे पिता तूने जवाब नहीं दिया परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर आशीष दे, इसके पेट में बच्चा जिंदा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते। हालेलुया। प्रॉफिट जी अद्भुत टेस्टिमनी है। बहन बता रहे 12 साल से एक साइड पैरालाइज हो गया था, हाथ बिल्कुल काम नहीं करता था। अभी जैसे आपने ले हैंड प्रेयर किया, बता रहे हैं हाथों पैरों में जान आई है और पैरालाइज खत्म हो गया है। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, प्रभु ने मेरे को बोला आप जब टॉयलेट जाते हो आपको प्रॉब्लम होता है। आपको क्या बताया डॉक्टर ने? बच्चे नहीं, डॉक्टर ने क्या बोला है? मेरी किडनी में इन्फेक्शन जरूर ठीक। किडनी में इन्फेक्शन है, आपको बच्चे नहीं हो सकते। डॉक्टर ने बोला ना यूट्रस में प्रॉब्लम है। अब इसी समय सुनो, डॉक्टर को चेक कराना, किडनियां और में से प्रॉब्लम खत्म, यूट्रस में से प्रॉब्लम खत्म। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। और नवंबर मंथ बच्चे के साथ आएगी तू।
खुदा तेरे शून्य से बड़े बड़े काम होते। चलो, विश्वास करते हैं। कब से नहीं है इसको बच्चा? कैंसर से प्रभु जी मैं लेके आई थी, कैंसर से ठीक होने के बाद इसको आप कैंसर से ठीक? हाँ जी, बस वही था जो आपको कैंसर से प्रभु ने ठीक किया है, बता रही है। इसको लेकर आई आज, और प्रभु ने मेरे को बोला गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। खुदा तेरे शून्य से बड़े बड़े काम होते गए। खुदा तेरे शून्य से बड़े बड़े काम। हालेलुया। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं 2 साल से कमर में प्रॉब्लम हो गया, पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसके कारण पैर नहीं चलता था, और कूल्हे की हड्डी में भी क्रैक हो गया। डॉक्टर ने बोला कि बिना छड़ी के सारे आप कभी नहीं चल सकते। अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, बता रहे हैं पैरों में हाथों में जान आई है और डंडा छोड़कर चलने लगे आप। बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। थैंक यू खुदा तेरे शून्य से बड़े बड़े काम होते गए। खुदा तेरे हालेलुया। बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। खुदा तेरे शून्य से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। खुदा तेरे शून्य से बड़े बड़े काम होते हैं। हाँ, गुड न्यूज के साथ शाबाश शाबाश, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश 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 शाबाश। खुदा तेरे शून्य से बड़े गवाही के साथ शाबाश, यस गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी अद्भुत मिरेकल हुआ। ये बहन बता रही है कि फादर 3 साल से इनको चलने फिरने में प्रॉब्लम थी, आज भी पकड़कर चर्च में लेकर आए थे। बता रहे अभी आपने जैसे ही हाथ रखा, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, बिना किसी सहारे के चलने लगे। सानू कुछ बोलना नहीं पैंदा, साडा यीशु बोलदा है। सानू कुछ बोलना नहीं पैंदा। तारीफ करो, शाबाश शाबाश। कैसे लाए थे, कैसे लाए थे? पकड़, हाँ बताओ। पापा जी जय मसीह की। हाँ, पूरी हाँ। कलसिया को पापा को सहारे से चलाकर लाए थे, अब चल रहे हैं, उठ बैठ भी रहे हैं। अभी उठ के देख बेटे, चल के देख, चल के देख। बिना सहारे के बैठ रहे हैं। डॉक्टर ने प्रेशर बोल दिया था, प्रेशर देखो कैंसिल ताड़ी हो गया। बजाएंगे जोर से। हालेलुया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। खुदा तेरे शून्य से बड़े बड़े काम। गवाही के साथ शाबाश शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ गवाही। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रहे 4 साल से खूब प्रॉब्लम थी, रसोलियां थी। अभी जैसे आपने ले हैंड प्रेयर किया, वॉशरूम जाके चेक करके आए, वो रसोलियां खूब प्रॉब्लम बाहर आ गया, खत्म हो गई है। बड़े बड़े काम करता है जोर से तारीफ करो, शाबाश 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 शाबाश। तेरे शून्य से बड़े बड़े काम होते शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। गवाही के साथ शाबाश। देखो देखो, किसी के कान खुल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। किसी के ब्रेस्ट में से गिल्टियां, सोलियां गायब हो रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, बड़े सारे बंधन तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज बेटे, गुड न्यूज। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं काफी टाइम, फ्री। हाँ हाँ हाँ। प्रॉफिट जी काफी समय से बता रहे हैं बहन सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, बिल्कुल गर्दन अकड़ की थी। डॉक्टर ने बोला पता लगाना पड़ेगा, कंधे भी नहीं उठते थे। अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, बता रहे हैं सर्वाइकल से आजाद हो गया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी। फ्री यीशु मसीह के नाम में। अभी सर्वाइकल से आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। गुड न्यूज से हाथ रख रहा हूं मैं, आप गुड न्यूज मिल रही है आपको। फ्री निकला बाहर, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरे शून्य से
होते हैं तू ही है देता अब दी शिफा लंगड़े चलाए तू मुर्दे जिलाए हालेलुया। प्रॉफिट जी भाई बता रहे 7 साल से चश्मा लगा हुआ है, चंगे हो जाओ, शाबाश। हाँ। बिना चश्मे के टोटली ब्लाइंड थे, अभी अपने हाथ रखा, जैसे ही बता रहे अपने हाथ रखा, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, चश्मा उतर गया, साफ देखने लगे। बड़े करता है सावरती खुदावन तेरे शाबाश। देखो चश्मे उतर रहे हैं, गिल्टियां जा रही, गांठें जा बड़े बड़े काम होते हैं तेरे छूने से। हालेलुया। प्रॉफिट जी ये माता बता रही 20 साल से चलने फिरने में प्रॉब्लम थी, व्हीलचेयर पर लेकर आए थे, बता रहे अभी आपने जैसे ही हाथ रखा, बता रही मैं डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा थक गई थी, हाथ रखते ही चलने लगी यार। बड़े बड़े काम करता है। आप देख रहे हैं जो नहीं चल पा रहे थे वो चल रहे हैं, चल के दिखा, शाबाश। व्हील चेयर से उठ रहे हैं, चल रहे हैं। एक क्वायर बीच में रहेगी, बाकी पिछड़ जाओ, पिछड़ जाओ। तेरे छूने से यस, थैंक यू जीसस। बड़े बड़े काम होते हैं चेक करो, शाबाश। छूने नहीं कर सकते वो करके देखो, हाथ रखने के बाद। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रहे 6 महीने से बड़ी बड़ी गांठें गिल्टियां थी पेट के ऊपर, अभी जैसे आपने ले हैंड प्रेयर किया, चेक किया, गिल्टियां गांठें साफ हो गई। जिसको छोड़ूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छोड़ूंगा, मैं जिसको छोड़ूंगा शाबाश। गिल्टियां गांठें गायब हो रही हैं। हाँ, शाबाश। चेक करो जिसके पास। हालेलुया। प्रॉफिट जी ये बहन तरी 8 साल से गले के ऊपर गिल्टियां ही गिल्टियां थी, अभी आपने जैसे ही हाथ रखा, बता रही वो सारी गिल्टियां गायब हो चुकी हैं। बड़े बड़े काम करता है खुदावन तेरे छूने से। प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, और ये बता रहे कि जैसे ही आपने लेहन प्रेयर करी, और ये बता रहे कि 7 साल का सर्वाइकल से आजाद हो चुकी है। बड़े बड़े काम करता है। क्या प्रॉब्लम थी? गवाही सुनेंगे, गवाही सुनेंगे। हाँ हाँ, बताएंगे बेटे। धन्यवाद पापा जी, आपका बहुत बहुत खुदा का धन्यवाद। जय मसीह जी सबको पापा जी। जोर से बोल तो बेटे। मेरा ना ये सनमाइकल था, 7 साल हो गए पापा जी, अभी आपने छुई एकदम, खुदा के नाम से मेरा चंगी होगी खुदा। अभी सर्वाइकल गायब। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरे छूने से। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनको 5 साल से बैक में पेन होती थी, बेल्ट लगी हुई थी, जैसे ही आपने इनके लिए हैंड प्रेयर करी, भाई बता रहे हैं बैक पेन से आजाद हो चुके हैं। मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा। शाबाश शाबाश शाबाश। गुड न्यूज के साथ अपने हाथों को उठाओ। देखो कहाँ बेटे, कब से लगी थी बेल्टे? कब से लगी थी बेल्टे? कब से लगी थी बेल्टे? 5 साल से मेरे दर्द था कमर में, और दवाई कराते कराते मैं परेशान हो गया। तब एक दोस्त हमारे प्रेयर की, तब आजाद हम हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरे छूने। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रहे 15 साल से राइट हैंड पैरालाइज हो गया था, बिल्कुल जान नहीं थी, उठता नहीं था, अभी आपने हाथ रखा, बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, 15 साल का पैरालाइज खत्म हो गया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थ्य। विश्वास करो। मैं इधर इसलिए नहीं आ रहा, आपने लाइन
छोड़ी नहीं हुई है। Yes. अगर आप गिरेंगे किसके ऊपर गिरेंगे? आपके ऊपर गिरेंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ, तेरे निकलते रहो जिसके ऊपर। हाँ शाबाश शाबाश, आजाद हो रहे हो, विश्वास करो। नेक्स्ट नेक्स्ट, चेक करो जो नहीं कर सकते आप कर रहे हो। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे कि 12 सालों से इनके लेफ्ट लेग की नसें ब्लॉक हो चुकी थी और ये चल फिर नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही आपने ले हैंड प्रेयर करी और ये बहन चलने लगी है। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदा तेरे छूने से। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रहे 2 साल से गले के ऊपर गिल्टियां गांठें थी, आपने ले हैंड प्रेयर किया, भी चेक किया, गांठें गिल्टियां साफ हो गई हैं। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। प्रॉफिट जी को जय मसीह की। पापा जी मेरे को 2 साल से गांठ थी गले में और मेरे परेशानी होती थी बोलने में और खाने पीने में, और मेरा आपने प्रे करी और बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी आजाद होगी बहन, जोर से तारीफ करो। शाबाश प्रभु, बिजनेस करो। आज निकल जाओ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हालेलुया। प्रभु जी ये बहन तारी 20 साल से चश्मा लगा हुआ था, बता रही बिना चश्मे के देख नहीं पाती थी। अभी जैसे ही हाथ आया परमेश्वर का ऊपर, अभी आपने लेहन प्रेयर किया, वो चश्मा उतरा, क्लियरली देखने लगी है। जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। निकल जा बाहर। अभी चश्मे उतर के बेटे बिना चश्मे के देख पा रहे हैं। जोर से तारीफ करो। शाबाश। कहाँ जाना है आपको? हालेलुया। प्रभु जी बहन बता रहे 10 साल से अंडरआर्म्स में गिल्टियां थी, गांठें थी, अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, चेक किया, गिल्टियां साफ हो गई हैं। मैं जिसको जोर से देखो, प्रभु का आत्मा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं। कहाँ, क्या गवर्नमेंट जॉब चाहते हो? इधर आ जाके। कहाँ से है ये? तू मोहाली लिखा है। दिल्ली। अरे मधु, फॉर्म मोहाली में भरा है। अच्छा, जहाँ से भी आए, दिल्ली से। शाबाश। हालेलुया। हाँ बोल। प्रॉफिट जी अद्भुत मिराकल हुआ। ये भाई बता रहे इनकी वाइफ को आज ये एम्बुलेंस में लेकर आए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था, ऑक्सीजन के बिना गवाही दिखा, ये गवाही दिखा, लाइव ना बंद कर। हाँ शाबाश। ऑक्सीजन के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, बिना मास्क के, बिना सिलेंडर के। आज आपने जैसे ही आते ही स्टेज से प्रोफेसी किया, परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे हैं। और सच में और इनके हस्बैंड ने अभी आपसे फोटो पे ले हैंड प्रेयर कराया था और जाके चेक किया, सिलेंडर उतर गया, नॉर्मल सांस ले पा रहे हालेलुया। आप सुन रहे हैं बड़ी गवाहियों के लिए। आप बेटे कब से प्रॉब्लम थी ये? पास्टर जी जय मसीह की। कब से प्रॉब्लम थी? फटाफट बोलो। इनको 2 साल से प्रॉब्लम थी। 2 साल से। और ये सिलेंडर कब से लगा हुआ था? बिल्कुल भी ऑक्सीजन बीच में ठीक हो गए थे जब यहाँ से प्रार्थना किया था। ऑक्सीजन नहीं आ रही थी। हाँ जी। और आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? बिना ऑक्सीजन के मैं सांस भी नहीं ले पाती थी और बात भी नहीं कर पाती थी। अभी चमत्कार हुआ बेटे। हाँ जी। अभी चमत्कार, सांस ले सकते हो? हाँ जी। अब ले सकते हो? हाँ जी। चलो आगे, चलो 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 चलो। शाबाश, दौड़ के देखो, दौड़। शाबाश। देख रहे हैं आप, जो सिलेंडर के बिना 1 मिनट भी चल नहीं सकता, ये दौड़ रही है। तारीफ करो जोर से। थैंक यू जीसस। आज का चमत्कार आपके लिए। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। जोर से तारीफ करो। लाइव बंद कर दे। प्यार ना छुए मेरे कोई, मुझे